ओके 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 आज वालेकुम अस्सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? अवैस साहब, आपका क्या हाल है? उमर खान, थैंक यू बाजी, वालेकुम सलाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फ्लावर दाने शुरू हो गए हैं। आज आइसक्रीम को रिप्लेस कर दिया है। नहीं यार, वैसे अच्छा ही याद करा, आइसक्रीम होनी चाहिए थी आज। वैसे मौसम ठीक है, आज खानी चाहिए। मैं लेके आया हूँ अपनी आइसक्रीम। हम फाइन, थैंक यू रियाज भाई। बाजी बहुत शुक्रिया आपका। पुट्टा ले आओ। पुट्टा ले आओ। बड़ी मुश्किल से टाइम मैनेज होता है, बहुत मुश्किल से। भाग दौड़िए वो, क्योंकि एक्सरसाइज के लिए टाइम जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज को टाइम देना 40-50 मिनट्स बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बॉडी की शेप जो है ना बड़ी तेज़ी से ख़राब होना शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ी से। तो फिर मेंटेन रखना भी तो ज़रूरी है ना। वालेकुम अस्सलाम अफजल साहब, क्या हाल हैं? अफजल भाई कनाडा वाले। वालेकुम सलाम सफदर भाई। पोलो शर्ट विद रेड। मैंने नहीं पिक की। असलान भाई थैंक यू। ये पुरानी शर्ट है, पुरानी, काफ़ी वीडियोस में पहन चुका हूँ मैं। काफ़ी देर बाद मेरे हाथ आई, मैंने कहा चलो आज इसको पहन लेते। काफ़ी देर बाद ये शर्ट मेरे हाथ आई, मैंने कहा चलो आज फिर यही यही चलेगी। चलें यार, को लाइव शेयर वेयर करें, कोई टैपिंग का कोई सिलसिला बनाएं, डबल टैग वाला कोई सिलसिला बनाएं। वो आज मैं देख रहा था किसी का ना, वो टिकटॉक का मैच ना, 4 लोग थे और एक दूसरे को गालियां बक रहे थे, तेरी ये तो तेरी वो, और साथ साथ वो कह रहे थे डबल टैप द गाइस, डबल टैप। और मैं इतना हंस रहा था अकेला बैठा हुआ। स्टोर पे था तो मेरे सामने ही ना, मैंने फ़ोन ऑन किया तो मेरे सामने लाइव आ गई, 4 लोग बैठे हुए थे, एक दूसरे को गालियां बक रहे थे। और साथ साथ वो कई साथ साथ थोड़ी देर बाद कहना शुरू हो जाते थे डबल टैप एवरीवन, डबल टैप। यार कौन लोग हैं ये? अच्छा जी, ओ माय गुडनेस। वेट स्टिल लुकिंग वीक। वेट और ब्रेट दोनों ही लुकिंग वीक है। बल्कि ब्रेट का तो उल्टा डेथ क्रॉस भी होने लगा है। ये किधर को जा रहे हैं? ये क्या करने के वाले हैं हम लोगों के साथ? अब बीटीसी ही है, वो ही बचाएगा। बहरहाल एनीवे, कौन कौन आया यहाँ पे आज? कौन कौन आया है यहाँ पे? चले अभी कुछ और लोग और आ जाते हैं, फिर हम वही अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं और दैट्स इट।
कि मैंने कल जाना है वालेकुम सलाम असद भाई, असद कियानी साहब, ये आपके लिए लैगिंग है। चलो शुएब भाई भी आ गए, वो भी कह रहे हैं मेरी भी ख़राब हो रही है। पाजी रन इज़ ओवर ऑलरेडी इन 2024। somebody से इस आईडी का नाम है सॉफ्टवेयर अपडेट, वो कह रहे हैं बुल रन इज़ ओवर और बुल रन इज़ ओवर 20 ऑलरेडी इन 2024। यस इट्स लैगिंग। फिर बार बारिश बुरिश हो रही है, आई डोंट नो। दानी भाई वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका, आप ठीक हैं? आजकल मैं देख रहा हूँ बड़े बड़ी टिकटॉक पे बड़े छाए हुए हो दानी आप। वालेकुम अस्सलाम दानी छाया हुआ जी आजकल टिकटॉक पे। ठीक है, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया। सॉफ्टवेयर अपडेट, आपका मैसेज है बुल रन इज ओवर ऑलरेडी इन 2024। ठीक है, आपका मैसेज पढ़ दिया, हम दोबारा फिर पढ़ दिए। सो व्हाट डू यू वांट मी टू डू, व्हाट एल्स यू वांट मी टू डू? आपको गुरु मान लूं मैं? वालेकुम अस्सलाम। कुछ और बता दें, कुछ और भी लिख लें, मैंने पहले ही पढ़ दिया था दोबारा, फिर आपने लिखना शुरू कर दिया कॉपी पेस्ट। वालेकुम सलाम फाद, क्या हाल है आपका? अगर आप भाई कुछ और कहते हैं तो हम वो भी कह देते हैं। यार आज ना बाहर बारिश बुरिश हो रही है, आई डोंट नो, जब बाहर यहाँ पे बारिश होती है ना तो फिर ही कुछ ऐसा होता है, लाइव का कुछ लैगिंग चेकिंग का रोला होता है, अदरवाइज तो लाइव इज फ्रीजिंग। वालेकुम सलाम। स्टे पॉजिटिव बुल रन। अच्छा, वो जो भाई कह रहा है ना बुल रन खत्म हो गया है, जो बंदा है इसकी इट्स नॉट लैगिंग एट ऑल। वो बस अपनी अपनी मार्केट को देखने का अपना अपना एक तरीका है, अपने अपने सेंटिमेंट्स हैं, अपनी अपनी कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, हर बंदे के अपने अपने वो क्या कहते हैं कैलकुलेशंस हैं, अपने अपने एनालिसिस हैं। तो आप या मैं, हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते। ठीक है, नो नीड टू कॉल एनीबॉडी रॉन्ग। जो बंदा जहाँ पे कर रहा है वो ठीक कर रहा है अपने हिसाब से। ठीक है, ना ही आप किसी को ठीक कर सकते हैं, ना ही मैं किसी को ठीक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे तो भाई जो बंदा कह रहा है, भाई हम तो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली जो चीज़ें हैं उनको सही तरीके से उनके साथ प्ले आउट कर लिया जाए, एंड दैट्स इट। इफ़ यू थिंक बुल रन इज ओवर फॉर यू, इट्स ओवर, इट्स ओके, इट्स ओवर फॉर यू, नॉट फॉर मी। Yes, also for me it's no lagging. Too much rain in मेरे, हाँ यार अरसलान भाई, आज सारा दिन बारिश होती रही है, आज सारा दिन बारिश होती रही है। मैंने आज वेदर चेक नहीं किया सुबह उठ के, नहीं तो एवरी डे मैं सुबह उठते साथ वेदर चेक करता हूँ। मुझे पता था ना कि आज बारिश है और इस तरह का मौसम रहना है, तो मैंने आज लाइव भी कोई नहीं करनी थी। मैंने इस टाइम न्यूयॉर्क में बैठे होना था, समवेयर इन मैनहट्टन इस टाइम होना था मैंने। हाँ, लेकिन कल का तो प्लान बन गया ना, कल का प्लान बन गया। कल वाशिंगटन डीसी का प्लान बन गया। हसन रजा के साथ कल प्लान बन गया है। यस, nothing is changed guys, nothing is changed, same analysis, everything is same. BTC is still looking weak to me, and MACD is still same thing, जिस तरह के हमने डिस्कस किया था उस दिन, सेम थिंग है। मैकडी पे इसका कलर चेंज करने वाला हूँ आज मैकडी का ना, अब इसकी नज़र नहीं सही आती, इसका आज कुछ करते हैं। इसका जो ऑरेंज कलर है ना, या तो फिर हम इसको तेज़ करें,
यहाँ पे लेके आए और इसको थोड़ा सा लाइन को बढ़ाएं। या दिस इज़ बेटर। ब्लू कलर, ब्लू तेज़ी है, इसको थोड़ा और डार्क। नो नो, इसको यहाँ पे ले आते हैं एंड इसको भी थोड़ा, यस। इसको हम दे देते हैं। क्या हो रहा है? कोई कौन परेशान हो रहा है? कोई क्वेश्चन है? कोई बात है? ऐसी तो कर रहे हैं यार। मैं कुछ कलर ओह माय गॉड, व्हाट आई डिड, व्हाट आई डिड। No, 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 I did something wrong. नहीं, जिसको ग्रीन करना था, जिसको ग्रीन करना था उसको उसको कर दिया ब्लू, और जिसको ब्लू करना था उसको ग्रीन कर दिया। मैन, अच्छा जी, ब्लू को हमने करना है ग्रीन, यस। और ग्रीन को करना है हमने ब्लू। ओह नो, आई एम कंफ्यूज। अवैस साहब, क्या हाल है आपके? किधर गायब हैं अवैस भाई? कोई कोई पनौती शनौती देनी है मार्केट के हवाले से तो अभी बता दो हमें, क्योंकि अवैस की पनौतियां जो ना बड़ी सख्त होती हैं। अवैस की पनौतियां जो है ना बड़ी सख्त होती हैं। जो ये कह देता है ना वो काम हो जाता है। तो अवैस से सारे सारे ना बना के रखो, मैं ये बता दूंगा आपको। हर बंदा अवैस से बना के रखे, क्योंकि उसका कुछ पता नहीं है क्या कह दे। बीटी दिमांडे आ रहा सही, प्लेइंग सेम पैटर्न, जस्ट चेक 13 August 2025 in the 13 to 21। ओके 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 ओके, ज़बरदस्त। इसी साल की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, वही है, वही 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 वही, सेम 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 सेम। चलो शुक्र करो, आपको आगे एनालिसिस करने थोड़े से। 13 से लेकर, आई मीन वही है, सेम सेम रिएक्शन है, वो वही डिस्कस कर चुके हैं। मैं ऑलरेडी वो उसको मार्क कर चुका हूँ। वही चीज़ें हो रही हैं, नथिंग इज चेंज, नथिंग इज चेंज, कुछ भी ऐसा डिफरेंट नहीं हो रहा। तो इसलिए थोड़े दिन और लगेंगे एंड एवरीथिंग विल बी बैक ऑन ट्रैक। तो क्या टॉपिक है जी आज का? आज का टॉपिक क्या है आप लोगों का, ये बताएं। एवेक्स को डीसीए करें भाई। मैंने तो एवेक्स आप किसी को बाय करने के लिए कहा ही नहीं ऊपर जहां पे आपने बाय किया है। आई डिडंट टेल नोबडी टू बाय एवेक्स ऑन दैट प्राइस वेयरएवर यू बॉट। ठीक है, मैंने सेलिंग कॉल दी थी एवेक्स की। एवेक्स मैंने बिकवाया था। आई टोल्ड एवरीवन टू सेल योर एवेक्स। मैंने तो 35 36 34 35 32 इधर उधर बिकवाया था। तो मैंने तो किसी को बाय नहीं करवाया ऊपर। सो हाउ कम आई टेल यू व्हेन टू डीसीए एवेक्स? आई डोंट नो ब्रदर। इफ़ यू पंप इन द जंप कपल डेज अगो, मैंने मना किया था जिस दिन एवेक्स ने, ये 4-5 दिन पहले हम लोग लाइव पे बैठे थे और एवेक्स पंप हो गए 36 पे चला गया था। मैंने कहा यार प्लीज़ कोई बंदा इसमें एंट्री ना ले, फंस जाओगे। एंट्री ली, फंस गए। तो क्या कर सकते हैं भाई? अब आप आपका क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। अब चुप करके बैठो, बैठो और अकेले थोड़ा सा बाथरूम में जाकर रोश हो लो, खैर है। वट BTC मैकडी सेइंग ऑन 1 डे, ऑन 1 वीक? तो आप खुद चेक कर लो ना, अगर आपको इतनी चीज़ें चेक करनी आ गई हैं, सिखा दी अगर आपको इतना कुछ, तो खुद चेक कर लो। खुद भी तो चेक करो ना क्या कहती है मैकडी। खुद भी तो कुछ चेक कर लो यार, खैर है। मैकडी जो वीकली है ना, वीकली मैकडी जो है वो कह रही कि मैं स्लो हूँ, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं आप लोगों को थोड़े दिन तंग करूंगी। मैकडी भी कह रही थोड़े दिन में तंग करूंगी आप लोगों को ना। वीकली मैकडी स्लो है। और USDT, oh my god, things, damn,
नॉट लुकिंग गुड, नॉट लुकिंग गुड, नॉट लुकिंग गुड। आई होप के ये ये वापस हो जाए। यूएसडीटी का 1 डे कहाँ है? तो मैं फिर आज वही बात करूंगा जो उस दिन की थी। नथिंग इज चेंज टू मी, कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। क्या मैं लेट हो गया? नहीं, कोई भी लेट नहीं हुआ। अभी तो बातें ही कोई नहीं की यार। अभी तो आज तो कोई टॉपिक ही नहीं आया। तो ऐसा बस एक प्रॉमिस किया हुआ था कि सैटरडे को हम बैठेंगे, बस वो आके बैठ गए हैं। बाकी वो जो चीज़ें जिस तरह नज़र आ रही थी ना थर्सडे की लाइव को, जो चीज़ें नज़र आ रही थी ना, सेम चीज़ें जो एनालिसिस थर्सडे के थे वही हैं, वही एनालिसिस है। नथिंग इज चेंज। बिकॉज यूएसडीटी जो है ना, यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो पूरी कोशिश कर रही है 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने की। और जैसे ही उसने 200 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, अगर तो उसने क्रॉस किया तो बीटीसी जो ना हमारा वो इट्स डेफिनेटली गोना हिट 200 डे इन डेली टाइम फ्रेम। अब वो इस टाइम पे है एग्जैक्टली 1,05,000 पे आ गई है वो, ठीक है। और यूएसडी डोमिनेंस जो है ना उसकी मैगडी वीकली टाइम फ्रेम में वो ये किसकी मैगडी मेरे सामने आई थी अभी? पीटीसी यूएसडी टोटल 3 स्टिल लुकिंग लैगिंग। भाई लोग थोड़ा सा सब्र ही है, वेट ही करना पड़ेगा हमें आराम से। हाँ, ये कैमरा सही करके रखूँ। तो थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। आज सैटरडे है, सब लोग मेरा बिजी हैं, इतने लोग भी इकट्ठे नहीं हुए। अभी स्टार्ट किए हुए हमें हो गए हैं 18 मिनट, इतने लोग इकट्ठे नहीं हुए। वेल्स सोल्ड 30 मिलियन डोज कॉइन टुडे टू विल इफेक्ट। 30 मिलियन कॉइन्स बेचे हैं कि 30 मिलियन डॉलर के कॉइन बेचे हैं, ये बताएं। तो ये तो रोज का हिसाब है। किसने ये क्वेश्चन लिखा है? ये कमेंट किसने किया है कि 30 मिलियन डॉलर के उसने वेल्स ने कॉइन बेचे हैं? 30 मिलियन कॉइन बेचे हैं कि 30 मिलियन डॉलर के कॉइन बेचे हैं? चलो मैं आज आपको थोड़ा सा सिखाऊं, आपको भी। चलो ये शायद मेरे इस बात पे कुछ और लोग भी कुछ सीख जाएं। उस्ताद जी प्रीवियस लाइव अपलोड करवा दें। अच्छा, मैं करवा दूंगा। कल करेंगे ये सारा काम। कल इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि ये सारा काम हो जाएगा आपका। किसने लिखा जी 30 मिलियन डॉज कॉइन सेल हुए हैं, उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा? वो आ जाए ना जरा सामने आके बताएं ना। 30 मिलियन डॉलर के बिके हैं कि 30 मिलियन डॉज बिके हैं? आ जाओ यार, को बात तो करें। अब किसी चीज़ को तो टॉपिक बनाएं। आपको कुछ सिखा दूं, कुछ आपको सिखा दूं। नहीं, आई बुरी बात नहीं करूंगा मैं। मैं आपको कुछ टीच करना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। अब वो बंदा आ ही नहीं रहा वापस। जी भी क्या हाल है आपका? ताया जी 1 मिनट ठहरे ना, आप क्यों कर रहे हैं? वो जिसने ये किया उसको मैंने पूछा था। मॉडरेटर फराज सिद्दीकी पिन द कमेंट। फराज भाई क्या कर रहे हो आप? खैर है। 170 सॉरी। नहीं ताया जी कोई मसला नहीं है। हेलो। अच्छा, 30 मिलियन डॉज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर खाली डॉज है तो 30 मिलियन कितने के होंगे? 7 मिलियन डॉलर के, 7.5 मिलियन डॉलर के। 7.5 मिलियन डॉलर तो कोई फर्क पड़ेगा? उसका 24 आवर वॉल्यूम जो है ना 1.35 बिलियन है। 1.35 बिलियन, ठीक है। तो 1.35 बिलियन का 7.5 मिलियन 1% भी नहीं बनता। थिंक अबाउट इट। ओके, आप अगर आ जाते तो डेफिनेटली आपको कुछ कैलकुलेशंस में टीच कर देता। लेकिन वो जिसने भी लिखा है वो समझा कि शायद मैं बुरी बात कहने लगा। नहीं, बुरी बात नहीं कहने लगा था। आपके क्वेश्चन का अच्छी तरह मैंने आंसर करना था, विद कैलकुलेशंस आपको समझाना था, गाइड करना था। उस चीज़ से दूसरे लोग भी सब काफ़ी चीज़
दूसरे लोगों के जहन में ऐसी बातें होती है और वो समझ जाते हैं। टाओ 296 पिछली दफा याद है ना कि ये जब गिरा था ये टाओ मार्च अप्रैल में, तो ये आ गया था 180 पे। तो अभी भी मैं समझता हूँ कि टाओ वाले जो है ना इसको थोड़ा बहुत वेट कर लें पूरी मार्केट के साथ। अभी सिर्फ प्राइस तो उसका डेथ क्रॉस हुआ है टाओ का कल के परसों डेथ क्रॉस हुआ उसका। अब अगर बीटीसी जिन ऑल्ट कोइंस का डेथ क्रॉस हो रहा है ना, या हो गया या हो रहा है या नजर आ रहा है जिनका डेथ क्रॉस हो रहा है, अगर बीटीसी थोड़ा सा गिरा वो ज्यादा ब्लीड होंगे। तो टाओ का भी टेक्निकली कल इसका डेथ क्रॉस हो गया था, कल परसों थर्सडे को इसका डेथ क्रॉस हो गया। तो मैगडी भी अच्छी नहीं लग रही, मैं थोड़ा सा साइड पे रहूंगा, अभी नहीं लूंगा किसी चीज़ को भी। अभी मैं किसी भी कोइन को मैं आप बिलीव करेंगे, आप लोग बिलीव शायद करें या ना करें, परसों की लाइव से लेकर आज तक मैंने मार्केट को नहीं देखा अभी तक। सिर्फ मैं आज दोपहर को चार्ट थोड़े से बनाने जरूर आया था, देखने आया था कुछ, मैंने 3 4 5 चार्ट देखे, मैंने कहा माय गॉड ये क्या है, ये तो सारी चीज़ें सेम ही है, नथिंग इज चेंज। तो यार वेस्ट टिया अब मार्केट के साथ गिरता ही चला जा रहा है, क्या कह सकते हैं उसको। टिया कहाँ पे है? टिया 139। ओ माय गॉड, टिया अपनी प्रीवियस जो उसकी लोअर लो थी ना जून वाली, वो उधर आ गया वापस। दिस इज क्रेजी। तो ऑब्वियसली अगर बीटीसी गिरेगा तो उसका क्या बॉटम बनाएंगे आप, किस तरफ से आप उसको क्या कैलकुलेट करेंगे चीज़ों को। टेक्निकली तो वो अपनी सपोर्ट पे है, जो उसकी मेन सपोर्ट है वहां पे, वो 140 वाली जो उसकी मेन सपोर्ट है ना, 135 140 वाली वहां पे है हुआ। तो अब इट्स डिपेंड के टोटल 3 या बीटीसी कितना नीचे ब्लीड होता है, ठीक है, डिपेंड करता है, उतना ही वो ब्लीड होगा। से आल्सो कमिंग एट डीजे भाई वेलकम, थैंक यू वेरी मच। से आल्सो कमिंग एट 27 सेंट, से भी 25 सेंट पे आ गया हुआ यार। से का भी वेट करो, 200 मूविंग एवरेज की तरफ मूव होके जा रहा है, वो 25 सेंट पे जाके देखना कि 200 को अगर ब्रेक करता हुआ नजर आएगा तो फिर उसको बाय करना। अभी ठहर जो, 200 पे ऑर्डर लगाएं जिसने भी लगाना है। इसी तरह कल आपको आर्बिट्रम का भी यही कहा था कि आर्बिट्रम 40 सेंट पे ऑर्डर लगाएं जिसने लगाना है। कल नहीं, काफ़ी दिन पहले कहा था। आर्बिट्रम जिस दिन इसने 50 डे ब्रेक की थी ना, फिर मैंने आपको कहा था कि 200 पे उसका ऑर्डर लगा लें और वो आपको 40 सेंट की रेंज में मिलेगी। एंड वो देख लें, वर्ल्ड कॉइन देख लें, मार्केट के साथ गिरता ही चला जा रहा है। कहाँ उसका था और वापस आ रहा है अपनी उसी प्राइस पे। 50 डे उसकी पड़ी है $1.20 और 200 डे पड़ी है 104। मैं इसको 50 डे पे भी जाके इसका ऑर्डर नहीं लगाऊंगा अभी। वर्ल्ड कॉइन का अगर मैंने ऑर्डर लगाना है ना, तो मेरा पहला ऑर्डर 200 डे मूविंग एवरेज पे होगा वर्ल्ड कॉइन का, वो है 104 पे। वहां भी पूरा नहीं लगाऊंगा मैं ऑर्डर, वहां पे भी आधा ही ऑर्डर लगाऊंगा। कैन आई DCA PYTH? यार आप क्यों लेते हो चीज़ों को इतने टॉप पे यार, क्यों लेते हो आप? 24 से 26 पे, बल्कि मैंने 26 एग्जैक्टली नंबर बताया हुआ था बेचने का। इफ यू वांट टू DCA यू कैन। अगर तो मार्केट संभल गई तो ये 14 सेंट पे मतलब 13 सेंट पे रुक जाएगा अगर BTC संभल गया। अगर BTC ने 200 डे मूविंग एवरेज पे जाना है तो फिर आप PYTH का 11 सेंट पे ऑर्डर लगाओ, इंस्टेड यू बाइंग नाउ। मैं नहीं ईथ में इंटरेस्टेड यार, मैं उसके चार्ट नहीं देखता होता। ईथ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ईथ फॉर एग्जांपल ईथ 4000 पे गया, अभी $4000 का है। मैक्स क्या करेगा एथेरियम, क्या करेगा बताओ ना मुझे, क्योंकि एथेरियम ने ऑलमोस्ट 5000 पे को टच किया था जब BTC ने 1.24 पे गया था। अगर BTC 1.32 पे जाता है तो एथेरियम कहाँ चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से।
हाँ सेफ इन्वेस्टमेंट है ये आप कह सकते हैं। एथेरियम वाले थोड़ा वेट कर लें तो अच्छा है। एथेरियम वाले थोड़ा वेट कर लें तो अच्छा है, क्योंकि अभी एथेरियम 38 38 38 38 35 पे तो जाएगा अगर बीटीसी गिरा तो अब सारी चीज़ें जो है ना वो डिपेंड कर रही हैं यूएसडीटी डोमिनेंस क्या करने जा रही है। अगर तो यूएसडीटी डोमिनेंस पंप होती रही तो बीटीसी जो है आहिस्ता आहिस्ता ब्लीड होता रहेगा। एंड यूएसडीटी डोमिनेंस स्टिल लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टू मी। यूएसडीटी डोमिनेंस की बात कर रहा हूं, स्टिल स्ट्रॉन्ग लग रही है, विच इज नॉट गुड फॉर अस। वो हमारे लिए गुड नहीं है। बीटीसी डोमिनेंस जो जितनी स्ट्रॉन्ग इस टाइम लग रही है ना वो इट्स नॉट गुड फॉर अस। उसको देख के तो मुझे लग रहा है कि बीटीसी, आई मीन आई डोंट वांट टू से दैट, लेकिन उसको देख के मुझे लग रहा है कि जो चार्ट मैंने 31 अगस्त को पोस्ट किया था ना वो प्ले आउट होने वाला है। बीटीसी डोमिनेंस की शक्ल, यूएसडीटी डोमिनेंस वीकली जो उसकी शक्ल देख के मुझे लग रहा है ना, वो मुझे देख के लग रहा है कि जो चार्ट हमने बनाया था ना, बना के पोस्ट किया था मैंने अगस्त 31 को, वो प्ले आउट होता हुआ नजर आ रहा है। या सो लेट्स सी के 1 डे टाइम फ्रेम में हमें कौन सी चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जाती हैं। फिलहाल तो चार्ट्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर अस। हमारी फेवर में नहीं है चार्ट अभी भी, ठीक है। कोई भी चार्ट हमारी फेवर में विल रन फिनिश और नॉट येट। नहीं यार अभी मेरा नहीं ख्याल फिनिश हुआ। टैप एवरीवन, सोलाना बाय, आई एम नॉट गोना बाय सोलाना राइट नाउ। मैं वेट करूंगा सोलाना का, क्योंकि जो बीटीसी की चार्ट की कंडीशंस नजर आ रही है उसको देखते हुए तो लग रहा है, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि सोलाना 170 पे जाने वाला। आई मीन सोलाना को $30 गिरने में टाइम नहीं लगता। वो देखो ना $254 से वो 190 पे आया हुआ था। 254 से 190, $60 गिरा सोलाना 4-5 दिन के अंदर अंदर। तो डू यू थिंक 200 से उसको 160 रुपये पे आने में कोई प्रॉब्लम होगी? आई मीन सोलाना 200 मूविंग एवरेज जो है ना डेली टाइम फ्रेम में, वहाँ पे $166 इस टाइम बता रहा है प्राइस। जब तक ये और नीचे आएगा वो 170 पे चला जाएगा। तो मैं 170 पे जाके देखूंगा भी मैंने इसको बाय करना है नहीं करना। और लिटरली मैं वो बंदा हूँ जिसने यहाँ श्योर करता रहा हूँ कि 240-250 के अंदर सोलाना बेचना बनता है कि सेल कर दो। श्योर करता रहा हूँ मैं। एथेरियम का मैं श्योर करता रहा हूँ 47-48 पे एथेरियम को बेचना है, लेना नहीं है, बेचना है लेना नहीं है। लो आप ये आगे यहाँ आके पूछ रहे हैं जी क्या मैं डीसीए कर लूँ, क्या मैं एथेरियम को डीसीए कर लूँ, क्या मैं इसको डीसीए कर लूँ। जिन चीज़ों को मैंने कह दिया उन्हें बेचना है उस टाइम, उनके ऊपर क्या अब मैं बात करूँ आपको कि आप डीसीए करो या ना करो, क्या ख्याल है? MVMYX एस्टर विच वन इज बेस्ट फॉर। यार ये दोनों को ही नीचे आने दो, इन दोनों को टाइम दो, MYX को भी और एस्टर को भी। इन दोनों को टाइम दो। आई मीन जो चीज़ एक पंप लगा के वापस आ रही है ना, रास्ते में है, तो आप समझ लो कि आप एक ना गिरता हुआ नाइफ कैच कर रहे हो, ठीक है। जो चीज़ पंप लगा के वापस आ रही है, तो अगर आपने गिरता हुआ नाइफ, फॉलिंग नाइफ अपने किसी ने कैच करना है तो भाई करके हिम्मत है तो कर लो कैच। मैं नहीं कैच करने के चक्कर में, हमने आगे बहुत कर चुके हैं हम हम बहुत कर चुके हैं। अब हमारे हाथ बहुत जख्मी हो चुके हैं। क्या ख्याल है डीजे भाई? तो मैं तो नहीं भाई किसी भी इतनी जो चीज़, आई मीन जो चीज़ 10 सेंट से 5 सेंट से $20 पे जा चुकी है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट। ना मी, अगर आपने कुछ कैच करना है तो भाई कैच कर लो। तो जो ऑलरेडी 50-60 कर गए हुए हैं, मेरा ख्याल है उनसे साइड पे होकर बैठे रहो, तो वो बेटर है। अगर आपका ज़्यादा दिल कर रहा है तो ठीक है, सब टू यू। आई एम नॉट ट्राई टू कैच एनी नाइफ।
और ऑप्टिमिज्म अगर बीटीसी उधर जाता है जो नज़र आ रहा है, तो ऑप्टिमिज्म अपना जो प्रीवियस उसका लोअर लो है ना, आई मीन 60 सेंट पे तो गया, 60 सेंट पे तो जा रहा है, नज़र आ रहा है। तो अगर बीटीसी जहाँ जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, चीज़ें स्टिल बेरिश नज़र आ रही हैं। हाँ शॉर्ट, आज मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था ग्रुप में, मैं उसके ऊपर थोड़ा बात कर लूँ, एक सेकेंड। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर बीटीसी को चला जाता ना वापस 12,800 पे, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि करेक्शन खत्म हो गई है। मेरी नज़र में सबका सीटीएक्स इस तरह ही है, फराज आपके अकेले का नहीं, मेरा सीटीएक्स भी है, सबका इस तरह ही। यू आर नॉट अलोन। और सीटीएक्स इज नॉट द ओनली वन के जो डाउन हुआ हुआ, ये डाउन जा रहा है, स्मॉल कैप है। फराज सीटीएक्स को छोड़ दे, पहले पहले वेट को ऊपर लेके जा, सीटीएक्स की फिक्र नहीं है। सीटीएक्स जिस दिन पंप हुआ तो उसने 2 दिन में 3 दिन में रिकवरी के ऊपर भी डबल ट्रिपल कर देना, उसके लिए वरिड नहीं है हम लोग, ठीक है। हम लोग वरिड हैं यूएसडीटी डोमिनेंस के लिए, कि यूएसडीटी डोमिनेंस हमारे साथ क्या करने जा रही है। हाँ बात आई, मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था कि बीटीसी अगर यहाँ से 12,800 पे जा सकता है, फर्ज करें 1300 कर लेते, 1,13,000 कर लेते हैं राउंड नंबर, लेकिन मुझे लग रहा है 12,800 12,500 वहां तक बीटीसी अगर एक रैली करता है यहाँ से 3-3,500 डॉलर की, तो उसका ये मतलब नहीं होगा, मैं ये आपको बता दूं, उसका ये मतलब नहीं होगा कि मार्केट रिवर्सल हो रही है। आई बेट यू पर लॉट ऑन बेट, नहीं बस नहीं 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 नहीं, मुनासिब ही ट्रेड है, देयर इज नो बेट लाइक दैट, देयर इज नो बेट लाइक दैट, नहीं नहीं नहीं। बाय ईटीसी बिलो 200 डे। अब आप देखो ना, अब आप मुझे सिखा रहे हो, सही बात है, मजा आता है बात करने का। ईटीसी दोनों मूविंग एवरेजेस के नीचे बैठा हुआ पड़ा होगा, लेट मी सी कहां पे ईटीसी। ओ भाई ईटीसी तो कैंडल लगा के आ गया, तो सब्र कर लो। आई मीन ये मतलब कि मेरा बार बार कहना अजीब ही लग रहा है, सब्र कर लो सब्र कर लो। मैं समझता हूं कि ये बात उस दिन हो गई थी कि जिस तरह से मैकडी नज़र आ रही है ना, वो ये नज़र आ रही है, अभी भी स्टिल सेम नज़र आ रही है कि मार्केट ने, बीटीसी ने अक्टूबर के भी कुछ दिन खा जाने, उन्होंने जो मार्केट सेंटिमेंट्स है ना वो ख़राब करने हैं, कुछ दिन उन्होंने खा जाने अक्टूबर के भी, जो लग रहा है, जो चीज़ें लग रही हैं। क्योंकि वो जैसे उस दिन मैं बता रहा था कि ट्विटर पे लोग लगे हुए हैं अक्टूबर, और अगर 2 दिन अक्टूबर की 1 और 2 तारीख तक मार्केट अगर सीधी ना हुई और लीड होगी थोड़ी सी, तो लोगों ने कहना है रग अक्टूबर है ये, कि ये कोई नहीं होना इस तरह। तो मार्केट सेंटीमेंट्स वो ख़राब लग रहा है कि मार्केट सेंटीमेंट्स जो है ना, मार्केट मेकर मार्केट सेंटीमेंट्स ख़राब करेंगे, मुझे ये लग रहा है। आई मीन ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, चार्ट्स मुझे बता रहे हैं, चार्ट्स मुझे बता रहे हैं कि अक्टूबर में इन्होंने अक्टूबर भी इन्होंने शुरू में ना ख़राब करना है। यार वेट एंड ट्रू फैक्ट का क्या रिव्यू आपने बाय किया? बट इनको तो अगर बाय किया हुआ है ठीक है, नहीं किया हुआ वेट का मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि ये 18 पे किसी भी टाइम चला जाना है। तो जो लोग जिन्होंने बाय किया हुआ है ठीक है, इट्स ओके, अभी 22 पे है। और जिन लोगों ने बाय किया हुआ है और जो 3x में बैठे हुए उनको मैं सबको कह चुका हूँ कि इसकी लिक्विडेशन आपकी 16 पे होनी चाहिए, क्योंकि इसने किसी टाइम भी बीटीसी ने थोड़ा सा एक 2,000 की कैंडल मारी ना, तो वेट को उन्होंने भगा के 18 पे लेके जाना है। तो 16 वाले बचेंगे, आई होप 16 वाले बचेंगे, 18 वाले रगड़े जाएंगे। या चूज़े हलाल करना तो इनकी, वो आपको पता है उनकी एक फेवरेट चीज़ है। यार स्मॉल कैप की ट्रेड ली हुई ना हमने विप्रो की, तो वो एक स्मॉल कैप है और छोटी ट्रेड ली हुई है। मैं उसके लिए वरिड नहीं हूँ। कहाँ पे है विप्रो का? विप्रो भी मार्केट के साथ गिर गया होगा ऑब्वियसली। फॉक्सी बहुत गिरा है यार, फॉक्सी वापस आ गया उधर ही 17 पे। आई एम सरप्राइज, 50 से 17 में आने में उसने टाइम लगाया, लेकिन वो आ गया है जहाँ मैंने सोचा हुआ था कि यहाँ आएगा। वाह क्रेजी। विप्रो ने संभाला हुआ है फिलहाल तो अपने आप को, उसने प्राइस रोके हुए हैं 11 पे, 11 साढ़े 11 पे प्राइस उसके रुके हुए हैं।
तो मार्केट रिवर्स हुई ना तो ये बड़ी स्पीड में रिकवर करेगा। या तो हमारी सबकी बाइंग की 13 पे है, तो 12.5 11.5 पे फिर रहे हैं, कोई इतना बिग डाउन नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा जी, एनी थॉट्स ऑन फाइनल क्रिकेट मैच कोइन? वो कौन सा फाइनल क्रिकेट मैच कोइन? ट्रूफाई की न्यू बाय एंट्री का बता दें। हाँ ये ना बात, अगर तो आप ट्रूफाई वाकई बाय करना चाहते हो ना तो कितने लोग हो गए हैं? 200 से बाब हो गए हैं। ठीक है, मन नंबर हमारे पूरे हो गए यार। अब हम अपनी बात पे चलते हैं उस दिन वाली। ठीक है, जहां से हमने एनालिसिस छोड़े थे उस तरफ चलते हैं। ट्रूफाई बाय करना है और 24 पे ऑर्डर लगा लो, ऑर्डर लगाओ कोई चीज। मेरा नहीं ख्याल, मैं उस दिन, मैं आज से 5-6 दिन से ये कह रहा हूं कि ऑर्डर्स लगाने हैं नीचे, बाय ना करो, डीसीए ना करो, किसी चीज को भी डीसीए ना करो, वेट कर लो। कल वो थोड़ा थोड़ा कुछ जिनमें कुछ लग रहा था उनका मैंने कह दिया था डीसीए कर लो, लेकिन वेट का मैंने सख्ती से मना किया हुआ है, वीईटी कोई अभी डीसीए ना करे। ठीक है, दूसरी थी ऑप्टिमिज्म, उसका भी आई मीन 65 पे थोड़ा बहुत डीसीए बनता है, लेकिन पूरी मार्केट को देख लें आप, ना उसके पीछे भागें कि मैं इसको डीसीए कर लूं, इसको डीसीए कर लूं, पूरी मार्केट को देखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूएसडीटी डोमिनेंस। यूएसडीटी डोमिनेंस टुमारो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल है। अच्छा, जीवी रंधावा, जीवी भाई थोड़ा सा चिल कर लें, थोड़ा सा चिल कर लें। अगर बीटीसी 105 पे चला गया तो डॉट आपको बड़े आराम से 340 पे मिलेगा या 320 पे भी जा सकता है। तो चीज़ें ऑल्ट कॉइन्स बड़ा एकदम बेरिश हो जाते होते हैं। ठीक है, अच्छा कल मैच इंडिया पाकिस्तान का, ओहो मैं तो देखता ही नहीं होता मैच, मेरी हॉबी नहीं है मैच ये क्रिकेट के ना। खेलने वाले खेलते रहते हैं, हम मैं भी बैठ के अपना टाइम ज़ाया करें। हाँ अगर टाइम है, आप बोर हो रहे हो और आप क्रिकेट के शौकीन हैं, फिर आप देखें, वेरी गुड। ये है जी, हम स्टार्ट करेंगे जी यूएसडीटी डोमिनेंस से। ठीक है, अब इस टाइम जो है आई पुट माई बैर ऑन इंडिया। अच्छा चलो इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, ठहर जो। कुछ चेंज हुआ है? कुछ भी चेंज नहीं हुआ सिर्फ ये है कि ये थर्सडे को यहाँ पे था, थर्सडे को इसकी मैकडी यहाँ पे थी। ठीक है, अब वो बढ़ के ऊपर चली गई थोड़ी सी और, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसकी यूएसडीटी डोमिनेंस की मैकडी जो है ना, वो स्टिल लग रही है कि देयर इज सम मोर रूम टू गो अप। तो मैं नहीं चाहता कि यूएसडीटी डोमिनेंस जो है ना वो इस 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करे, मैं नहीं चाहता। लेकिन 50 डे उसको पूरी सपोर्ट कर रही है। ठीक है, 50 डे मूविंग एवरेज उसको पूरी सपोर्ट कर रही है और लग रहा है कि ये यूएसडीटी डोमिनेंस 1 डे का चार्ट है, ये यूएसडीटी डोमिनेंस जो है वो यहाँ से इस लेवल पे आने वाली है 4.90। अगर ये 4.90 पे आ जाती है तो उसके अगेंस्ट ये होगा कि बीटीसी के फेयर चांसेस हो जाएंगे कि बीटीसी 200 डे मूविंग एवरेज पे चला जाएगा। अगर ये यूएसडीटी डोमिनेंस 4.90 या उससे थोड़ा सा अबव जाती है तो फिर आप लोग सोच लेना कि ये जो है ना, ये कैंडल इसने इधर आ जाना है। और आपको पता है कि किस किस को ये याद है, किस किस को ये याद है कि ये रेड लाइन जो है ना हमने ऐड ऑन किया था? किस किस को याद है? थोड़ा सा याद बताएं, किसी को याद है कि ये रेड लाइन हमने खुद खींची थी ऊपर को? याद है किसी को? बीटीसी की 200 डे मूविंग एवरेज जो है उसको खुद हमने ऐड ऑन किया था और एग्जैक्टली वो
उधर ही चल रही है जैसे हमने ऐड की थी। अब देखना चाहते हैं कहाँ कितना हमने ऐड किया था, इसको कहाँ से ऐड किया था। ये लो, ये यहाँ से हमने ऐड किया था इस पॉइंट से। उस दिन थी 21 सितंबर, 21 तारीख को हमने इसको ऐड किया था मैंने। बल्कि अब मैं इसको इधर ही रहने दूंगा, इसका साथ यहीं पे, और इसको मैं कलर उधर ही ले जाऊंगा जो कलर था इसका। ये हमने ऐड ऑन किया हुआ है। सिर्फ अपनी कैलकुलेशन समझ लें या अपनी मेजरमेंट्स के लिए या अपने एनालिसिस के लिए मैंने इसको ऐड किया था आप लोगों के लिए, आसानी के लिए कि ये कहाँ तक जा सकता है। अब मेरा फिर उस दिन वाला ओपिनियन सेम है कि मुझे आई एम कन्फर्म कि BTC 105 पे जा रहा है, 200 मूविंग एवरेज। अब 200 मूविंग एवरेज 105 पे है। अब वहां जाके फिर बात करेंगे ना कि वो उसको होल्ड करता है या कि उसको ब्रेक करके फिर वो जो ये पूरे का पूरा चार्ट पोस्ट किया था अगस्त 31 को कि ये उसको पूरा करने जा रहा है। ठीक है, सो इट्स ऑल डिपेंड कि क्या होने जा रहा है, मार्केट क्या करने जा रही है। क्या BTC इसी चैनल के अंदर, इसी राइजिंग, ये जो राइजिंग चैनल है या राइजिंग वेज समझ लें, इसी के अंदर अगर ट्रेड होता रहा तो फिर भी फेयर चांसेस हैं कि दिसंबर में BTC टॉप हो सकता है। अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जितने भी चार्ट्स हैं ना उनमें वो हर 4 से 5 दिन बाद, 6 दिन बाद कुछ ना कुछ अपडेट होती हैं चीज़ें। ठीक है, जितने भी ये चार्ट्स हैं, USDT डोमिनेंस हो गया, BTC डोमिनेंस हो गया, BTC हो गया, टोटल 3 हो गया। अब जो चार्ट आपने 2 महीना पहले बनाया ना, 1 महीना पहले, ऑब्वियसली आपने दोबारा जाके उसको देखना होता है। उसमें क्या क्या अपडेट्स आई हैं, वो किस साइड पे मूव हो रहा है चार्ट, किस तरफ मार्केट मूव हो रही है, वो आपने उनको अपडेट करना होता है। ऐसा कोई मेथड नहीं है कि आपने बना दिया चार्ट और चीज़ें उसी तरह से मूव हो, नहीं। अब यहाँ पे जो चीज़ें लग रही हैं ना, यहाँ पे जो सिनेरियो प्ले आउट हो लग रहा है इस टाइम पे जो एक सूरत हाल क्रिएट हो रही है ना, ज़रा गौर से देखें। अगर तो हम इसी चैनल के अंदर रहते हैं, मैंने अगस्त 31 को कुछ सोच समझ के यहाँ पे ये लाइन यूं ड्रॉ करके मैंने ये चार्ट पोस्ट किया था, कुछ समझ के मैंने ये लाइनें ड्रॉ की थी। मेरे सामने कुछ चीज़ें थीं, ठीक है, और वो चीज़ें मैंने ये जो एक चैनल के अंदर BTC ट्रेड कर रहा है ना, इसको सामने रखते हुए मैंने ये चार्ट बनाया था। 1 सेकेंड, इसको ये एक मैं रफ लाइन ड्रॉ करने लगा, इसको सामने रखते हुए। अब वो ऊपर तक उसको टच नहीं किया, उसमें पावर नहीं थी पूरी, लेकिन फिर भी अब इसको मैंने इस तरह इसकी ये रेड लाइन देखे ना, इसकी हिस्ट्री सामने रखते हुए मैंने ये चार्ट बनाया था उस दिन अगस्त 31 को। सो होपफुली कि अगर ये प्ले आउट हो, इससे बुरी सूरत हाल ना हो, इससे वर्स कंडीशन ना हो। आप ये देख रहे हैं कि यू गाइस सी दिस 50 डे नीचे को आ रही थी और 200 ऊपर को जा रही थी। ये 2 लाइनों पे देखा ना, ये एक नई अपडेट है। ये लैगिंग होना शुरू हो गई थी और इसका मोमेंटम स्टिल वही था, ऊपर को जा रहा था। एक टाइम आया कि उसने डेथ क्रॉस किया, मार्केट बॉटम हो गई और BTC के प्राइस ने उसी चैनल पे बॉटम किया और डेथ क्रॉस भी हुई। दोनों चीज़ें इकट्ठी हुई थी, ठीक है। और आपको याद होगा कि यहाँ पे मैंने $76,000 का बॉटम दिया हुआ था, लेकिन BTC 74 पे गया था, ठीक है जी। तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल अब नई जो अपडेट आ रही है, अगर तो BTC लैगिंग होता चला जाता है और 200 मूविंग एवरेज को नहीं संभालता, लुक एट दैट, गौर करें जरा। अगर BTC 200 मूविंग एवरेज इस रेड लाइन को नहीं संभालता तो कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा होती हुई नजर आ रही है, राइट देयर। हाँ, ये मैं भी मानता हूं कि अक्सर मोस्टली BTC जो होता है ना 200 मूविंग एवरेज पे जब भी आता है, वहां से एक बार बाउंस होता है और 50 डे पे दोबारा फिर उसके करीब जाने की कोशिश करता है, ठीक। अब यहां से ये लाइन नीचे को आना शुरू हो गई थी, इसका मोमेंटम वहीं पे था और डेथ क्रॉस हुआ था। और ये डेथ क्रॉस जो है ये हुआ था अप्रैल के महीने में। अब इधर भी गौर करें जरा थोड़ा सा, कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है ना
बनती हुई नज़र आ रही है कि 50 डे का मोमेंटम जो है वो नीचे को है और 200 का मोमेंटम ऊपर को है। और अगर ये डेथ क्रॉस होता है, अगर ये होना है, अगर बीटीसी ये डेथ क्रॉस बीटीसी का आता है दोबारा से फिर जिस तरह यहां आया था, तो फिर तो ये 200 ब्रेक करेगा, क्योंकि जितने डेथ क्रॉस होते हैं, डेथ क्रॉस में बीटीसी 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है। अगर तो मार्केट परफॉर्म करती है, बीटीसी डेथ क्रॉस करता है अक्टूबर में, तो फिर बीटीसी डेफिनेटली 200 को ब्रेक करेगा और इस होपफुली इस ट्रेंड लाइन पे, ये जो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन चलती आ रही है ना, इसके ऊपर रुक जाएगा। दैट्स गोना बी द बॉटम। अब वो विल सी के मार्केट रिवर्सल कहां से लेती है, यहां से रिवर्सल लेती है 200 से, या के इट्स कमिंग बैक टू राइट हियर। तो चीज़ें स्टिल लुकिंग बेरिश ही लग रही हैं। कोई अभी कोई पॉजिटिव या पॉजिटिव नहीं, कोई बुलिश चीज़ नज़र नहीं आ रही। मार्केट ओवरऑल तो पॉजिटिव ही है, ठीक है। हाँ, अगर देखें, हमने चार्ट्स पे आने का, बात करने का चार्ट्स को खोल के मकसद ही ये है कि कोई चीज़ अपने तरफ से हम नहीं कर रहे, जो नज़र आ रही है उसको डिस्कस करना है हमने, जो नज़र आ रही है उसको ही डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सूरत हाल जो चीज़ें क्रिएट होती नज़र आ रही हैं, अगर तो 50 डे का मोमेंटम इस तरह नीचे को ही रहता है जिस तरह के आज इसका मोमेंटम है, देखें समथिंग लाइक दिस। आई नो कि आपको ये मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही होंगी, इसलिए नोबडी गोना रिप्लाई। 200 से नीचे चला गया था, फिर उसने एक लंबी ट्राई की, 5-6 दिन, एक हफ्ता मार्केट बुलिश रही थी। यहाँ शायद जैसा कुछ सिनेरियो प्ले आउट हो गया, बीटीसी 200 पे आए और दोबारा फिर 50 डे को ट्राई करे और फिर नीचे गिरे। सो वी विल सी कि क्या होता है। आई नो कि आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन यार अब बात ये है, जो ट्रू है वो ट्रू है। आई मीन जो नज़र आ रहा है उसको ही हमने डिस्कस करना है। अपने पास से कोई चीज़ तो नहीं ना लेके आनी। और टेक्निकली अगर देखा जाए तो 31 तारीख को ये चार्ट पोस्ट किया गया था, लेकिन ये भी ट्रू है कि हम लोग 2 से 3 ट्रेडों में अच्छी ट्रेड्स, 5 से 6 अच्छी ट्रेड्स करने के बावजूद हम 2 से 3 मतलब 2 से 2 ट्रेड्स में अटक गए हैं। ऑप्टिमिज्म और वेट की ट्रेड में अटक गए हैं, ठीक है। पिछली ट्रेड मतलब अच्छी करके आ रहे थे हम, जो शुरू हुए थे हम लिंक से नहीं, सॉरी, फ्लेयर से शुरू हुए, फिर हम लिंक में चले गए, लिंक से निकले, फिर हम वो वर्ल्ड कॉइन भी अच्छा कर गया। लिंक की पूरी ट्रेड जो थी हमने एवेक्स में ले ली, एवेक्स भी अच्छा कर गया, सोलाना भी अच्छा कर गया। हाँ, अगर बीटीसी इस तरह कुछ प्ले करने जा रहा है, इस तरह का कुछ प्ले करने जा रहा है, तो सोलाना ना बाय करना, ठीक है। सोलाना जब गिरता है आप लोगों को पता ही है। अब बीटीसी जितना भी किस दिन था 18, बीटीसी 1.18 पे था और सोलाना 200, सोचे जरा, बीटीसी 1.18 पे था और सोलाना 250 पे था। बीटीसी 1.9 पे है, $9,000 नीचे आया है, 10,000 लगा लें, 10,000 नीचे आया, और सोलाना जो है $50 नीचे आया। सो अगर बीटीसी यहां से इस तरफ आ जाता है, इस तरफ, तो भाई सोलाना तो गया 130, 160 तो आएगा, सोलाना गया 130 पे, फिर तो सोलाना वाले भी ये, आप जो जिनको जल्दी है ना, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा आप लोग ठहर जाएं, ठीक है। हाँ, शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, 4 आवर, में कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हो रही है। 4 आवर में बीटीसी का डेथ क्रॉस हुआ है, ठीक है। अक्सर 4 आवर में डेथ क्रॉस के बाद बीटीसी पंप होके इधर आता होता है, इन लाइनों के पास आके फिर रिजेक्शन होती है, ठीक है। सो मे बी बीटीसी यहां से कोई 3,000 की मूव कर सकता है, अभी भी चांस है, अभी भी चांस है कि बीटीसी यहां से मूव करके यहां आ सकता है और फिर एकदम नीचे गिरे, ठीक है। सो जब अगर बीटीसी 12, 12.5, 13 के दरमियान आता है, वहां भी आप किसी ब्रेक अवन ट्रेड में चले जाते हैं तो उसको क्लोज कर दीजिएगा, मेरा मशवरा ये है, ओके। ये बीटीसी का 4 आवर का चार्ट है जिसको मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। तो मोस्टली ये होता है कि 4 आवर के बाद
4 आवर के डेथ क्रॉस के बाद, डेथ क्रॉस कहते हैं जब 50 डे 200 डे के क्रॉस डाउन करती है, तो अक्सर 4 आवर के डेथ क्रॉस के बाद बीटीसी 1-2 दिन ऐसे होते हैं कि बीटीसी जो है ना भाग के इन मूविंग एवरेजेस के पास प्राइस लेके जाता है। तो अगर ऐसा होता है मंडे को, ट्यूसडे को, मंडे को मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है मार्केट पंप हो जाएगी। अगर मंडे को कुछ ऐसा होता है 4 आवर टाइम फ्रेम में बीटीसी अगर 1,12,500 या 1,13,000 पे आता है, आप किसी ट्रेड में ब्रेक इवन होते हैं या आप उस ट्रेड में माइनर से लॉस में हैं, तो मेरा ख्याल है वो ट्रेड बंद कर देनी चाहिए। आपको पता है मैं बहुत कम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें कहता हूं, ठीक है। अगर हमें ये 1,12 पे आता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस राइट हियर। एक डेड कैट बाउंस की मैं बात कर रहा हूं, डेड कैट बाउंस। अगर बीटीसी जो इस टाइम सिनेरियो प्ले आउट होता नजर आ रहा है, अगर बीटीसी 12.5 1,12,500 या 1,13,000 पे भी चला जाता है, आई एम नॉट गोना बी बुलिश। मैं वहां पे ये समझूंगा कि मार्केट ने मुझे चांस दिया कि मैं अपनी वेट की ट्रेड या ऑप्टिमिज्म की ट्रेड थोड़ा बहुत लॉस देके या ब्रेक इवन अगर आती है तो मैं बंद करके निकल जाऊंगा। अच्छा, उसमें करना क्या है ये एंड पे ये डिस्कस करेंगे। उसमें करना ये है, अब इसमें बहुत ज्यादा अपसेट होने वाली बात नहीं है, ठीक है। हमने चलना मार्केट के साथ है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा लाइव स्ट्रीम करने की कोशिश करता हूं, ज्यादा से ज्यादा आपके साथ, वो नो मैटर व्हाट कि मैं किस टाइम आता हूं। लेकिन जब मैं आप लोगों के साथ आगे बैठ जाता हूं तो फिर मैं नहीं केयर करता मुझे घंटा लग रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है, 2 घंटे लग रहे हैं, फिर मैं केयर नहीं करता। फिर मेरी कोशिश होती है कि हम चीज़ों को एक्यूरेटली लेके चलें। अब यहाँ पे अगर हमें बीटीसी मंडे ट्यूसडे मार्केट पंप देती है, मी पर्सनली मेरी जो कोई 1-2 लेवरेज की ट्रेडें होंगी, अगर वो ब्रेक इवन पे आती हैं या ब्रेक इवन से थोड़ा सा नीचे भी रहती हैं ना, तो लाइकली ये होगा मैं उनको बंद कर दूंगा। लाइकली मैं उन ट्रेड्स को बंद कर दूंगा और मैं वेट करूंगा कि ये जो सिनेरियो प्ले नजर आ रहा है ये हो जाए, फिर जो होना है, ठीक है जी। हाँ यार, सपोर्ट में भी अगर आप ब्रेक इवन पे आ जाते हैं, जो मोस्ट रिसेंटली आपने 2 ट्रेड्स लिए हैं, तो उनको बंद कर दीजिएगा। टुमारो विल बी वॉलेटाइल। क्यों टुमारो? कल क्या होना था जी? डॉट की स्पॉट एवरेज है 410। हाँ देखे ना, डॉट अभी 380 पे फिर रहा है। अगर बीटीसी यहां से 3,000 का पंप लेता है तो डॉट के लिए 30 सेंट को ऊपर लेके जाना कोई बिग डील नहीं होगी, ठीक है। मैं फ्यूचर ट्रेड की तो बात हो रही है यार, जो अच्छी प्राइस पे ट्रेड थी वो तो ऊपर बंद कर दी थी, मोस्टली ट्रेडें बंद की गई थी। तो अभी मुझे जो चीज मुझे लग रही है ना, इन बिग पिक्चर के आने वाले कुछ वीक्स, अगर तो जो सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे हैं वो प्ले आउट होना है, तो फिर तो अक्टूबर के 2 वीक तो ये इन्होंने खा जाने हैं, ठीक है। लेकिन इट्स ऑल डिपेंड। अब मैं इसको वापस लेके जाऊंगा। ये मैंने कैमरा अपनी तरफ इसलिए किया था, पाजी ऑल्ट रैली कदों, यार आप सारी लाइव सुन रहे हो बैठ के, यू आर आस्किंग द सेम क्वेश्चन, आप गलत क्वेश्चन पूछ लेते हो। सारा कुछ देख के भी आप पता नहीं इस तरह क्वेश्चन कैसे कर लेते हो आप। ऑल्ट रैलीज जो है ना, उनका हम डिस्कस कर चुके हुए हैं बार के सही। अच्छा यार 1 मिनट ठहरो, मुझे इस बंदे की बात क्लियर करने दो। बीटीसी डोमिनेंस, एक मैंने एनालिसिस किए थे, ये एनालिसिस मैंने किए थे यहाँ पे, ये एनालिसिस किए थे, ये बनाए थे, सारा चीज़ें बनाई थी आज से 1 महीना पहले, तकरीबन 1 महीना पहले। और वहाँ पे मैंने जिक्र किया था यार, एयरपोर्ट है, प्लेन है, चलता है, वार्म अप होता है, वार्म अप होने के बाद ये होता है, वो होता है, ये है वो पॉइंट जहाँ से टेक ऑफ होना है। इस पॉइंट का हमने डिस्कस किया था। अब वो पॉइंट जो है वो 11 या 15 सितंबर बनता था मेरी कैलकुलेशन में। टाइम को उन्होंने आगे पीछे करना है, ये आपको ही पता है। मार्केट मेकर जो है ना, वो मार्केट का टाइम खुद सेट करता है, ठीक है। मार्केट मेकर ने टाइम खुद सेट करते हैं, वो आपको पता ही है। अगर ये सिनेरियो प्ले आउट हो जाता है, चाहे वो अक्टूबर में प्ले आउट हो, ठीक है, अगर ये सिनेरियो, अगर बीटीसी डोमिनेंस 61 62 पे आ जाती है, अब 60 चली जाती है,
दैट मीन्स कि हम वी वर राइट, हमारे एनालिसिस ठीक थे। टाइम फ्रेम जो है, टाइम का आगे पीछे होना, आई मीन वो कोई बिग डील नहीं होती। वो मार्केट मेकर बहुत आगे हैं, बहुत चीज़ें वो अपने हिसाब से चलाते हैं, ठीक है। अब समझ आ गई। ओल्ड सीजन असल तब ही शुरू होना है जब इस डोमिनेंस ने ऊपर कहीं जाके कोई लेवल बनाना है, इधर बनाना है या इधर बनाना है, फिर रिवर्सल जो उसने लेनी है ना, दैट्स गोना बी द ट्रू ओल्ड सीजन। वहाँ से फिर ये स्लिप ही होती चली जाएगी। इसने आना है इधर, इसने आना है इधर। अब जितना जितना ये आगे जाती जा रही है उतना उतना ओल्ड सीजन जो है यहाँ से पुश होकर आगे चला जाएगा, ठीक है, वो आगे चला जाएगा। अगर ये यहाँ पे टाइम लेगी तो ऑब्वियसली ये चीज़ें भी आगे को पुश होती चली जाएंगी। तो फिलहाल मैं इसको उधर ही रखूँगा, छेड़ूंगा नहीं, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। अभी जो असल बात है ना, वो है यूएसडीटी डोमिनेंस, जो कि स्टिल लुकिंग स्ट्रॉन्ग। यूएसडीटी डोमिनेंस स्टिल लुकिंग स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे हम अब बातें कर रहे हैं सारे चार्ट्स के हिसाब से, ऑनेस्टली सारी चीज़ें कर रहे हैं, और मैं पूरा टाइम दे के जाता हूँ आप लोगों को। सारी बातें यहाँ पे कोई भी मेरे पास से नहीं चीज़ होती, जो यहाँ पे चीज़ें चल रही होती हैं लाइव बैठ के हम लोग उनको डिस्कस कर रहे होते हैं। कभी कभी मेरा हाथ थक जाता होता है, मैंने एक स्टैंड मंगवाना है। डीजे भाई एक स्टैंड ऑर्डर करें यार, एक स्टैंड ऑर्डर करें प्लीज़, छोटा सा कोई देखें। आपने मुझे उस दिन कहा था कि ऑर्डर करना है, पता नहीं आपने कहा था किसने कहा था, वो जो भी आपने देखा है वो ऑर्डर करें। यहाँ पे फ़ोन रख के इधर पड़ा रहे और फिर चीज़ें चलती रहे। मेरा हाथ दर्द होना शुरू हो जाता है। ओके, सो नथिंग इज चेंज टू मी। ये जो एक लाइनें कुछ ड्रॉ की हुई हैं, आई मीन लग रहा है कि ये सिनेरियो प्ले आउट हो जाना है, लेकिन ये फैसला इसका 200 डे मूविंग एवरेज पे होगा। अब मेरी नज़र में 2 बार हमें, नहीं हारून भाई नहीं, मैं वो डीजे भाई का मजाक कर रहा हूँ, वो मेरे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, आपकी तरह ही अच्छे फ्रेंड हैं, वो मेरे नेबर में ही हैं, तो वो उनसे मैं बात कर रहा था। वो तो मैं भी सुबह आज देखूँगा, आज रात को कोई अमेज़ॉन पे ना, कि इसको फ़ोन को उसके ऊपर सेट कर दिया जाए ताकि मुझे होल टाइम इसको होल्ड ना करना पड़े। मियाँ साहब रहने दें, अरुण भाई का आपको नहीं पता, उन्होंने कुछ कर देना। अच्छा, वो ये एक छोटी सी चीज़ है, इसको कर लेंगे। अभी जो है ना, ये नई अपडेट आज की जो है ना, जो अपडेट उस दिन से लेकर आज की, ये मैं थर्सडे को इसलिए डिस्कस नहीं किया। थर्सडे को ये मूविंग एवरेज जो है ना, ये ग्रीन लाइन, इसका मोमेंटम ठीक था, ये गौर से देखें। अब मूविंग एवरेज का मोमेंटम जो है ना 50 डे का, वो अभी शिफ्ट हो रहा है नीचे की तरफ, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और जो रेड है 200 डे, उसका मोमेंटम फुल ऊपर को है। इसको आपको पता है हमने ऐड किया हुआ है इसको थोड़ा सा, लेकिन इसका मोमेंटम स्टिल ऊपर को है। ये देखें, इसको मैं हटा रहा हूँ, जो हमने ऐड किया उसको मैं हटाता हूँ, ये ले, ये जो हमने ऐड किया उसको हटा दिया। अब देख लें, ये मैं और क्लोज कर रहा हूँ। अब इसको देखें और यहाँ पे आप नज़र दोहराएं, इस एरिया में यहाँ पे नज़र रखें और यहाँ पे नज़र रखें। ये नीचे को आई, ये ऊपर ही जाती रही। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इसने नीचे को आना है और इसने ऊपर जाते जाना है, और यहाँ पे इसका इधर जाके कहीं इसका मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम बनाऊँ, 1 सेकेंड। इसका टाइम फ्रेम बनता है जी तकरीबन, मैं इसका थोड़ा सा एक आइडिया लगाएं कि अक्टूबर का महीना किस तरफ जाने वाला है। वो सितंबर को कहते थे, अगर तो ये चीज़ होने जा रही है, आई मीन बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, अगर तो ये चीज़ होने जा रही है, तो 12 से फिर डेली टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस होने जा रहा है, तो अक्टूबर पूरे का पूरा हमारा निकल गया हमारे यहाँ से। फिर अक्टूबर में कोई मतलब मुश्किल हो जाएगा गेंस बनाने, मतलब मुश्किल हो जाएगा। अगर बीटीसी ही स्लिप होता रहेगा इस तरह, अगर ये सिनेरियो प्ले आउट होता रहेगा, बीटीसी ही स्लिप होता रहेगा नीचे को, तो ऑब्वियसली आल्ट कॉइन्स तो फिर बेचारे नहीं पुश होंगे ना। तो ये 2 जो लाइनें हैं, इनको ज़रा गौर से, इनकी मूवमेंट को गौर से देखें, ठीक है, और इसको आप इस पे नज़र रखें ज़रा। कौन कौन मेरे साथ इस बात पे एग्री है कि लग रहा है कि डेथ क्रॉस की शक्ल बन रही है? इस चार्ट को देख के, इसको देखें और इसको देखें,
क्या ख्याल है, कौन कौन लग रहा है, कौन कौन इस बात पे, मतलब यार 50 डे मूविंग एवरेज को आप देखें कितनी वो मोमेंटम छोड़ गई है। कुछ किस किस को लग रहा है, छोड़ें हम कहां पे हैं, अभी हम सिर्फ एनालिसिस कर रहे हैं। अभी अपने पोर्टफोलियो की बात ना सोचें, अपने पोर्टफोलियो के बारे में ना सोचें, अपनी किसी ट्रेड के बारे में सोचें। सिर्फ जब एनालिसिस कर रहे होते फिर एनालिसिस करने हैं। अब इसको देख के किस किस को लग रहा है कि ये ऐसा ही कुछ प्ले आउट होने जा रहा है। वो मोमेंटम डाउन हुआ था, इसका मोमेंटम अप था, और डेथ क्रॉस हुआ था, इसका मोमेंटम भी डाउन हो गया, इसका मोमेंटम पूरा अप है 200 का। तो इन चीजों को देख के तो लग रहा है ना कि बीटीसी का डेथ क्रॉस होने जा रहा है। नॉट एग्रीड फ्रॉम फुल। फराज मैं ये नहीं कह रहा, ऑल एम सेइंग कि इसको देख के क्या लग रहा है इस टाइम पे, ये एक नई अपडेट है या एक नई चीज है जो मुझे नजर आई है चार्ट के अंदर कि यार ये अगर इसने इस लाइन पे आना है, इस इधर अगर आना है तो इसको डेथ क्रॉस करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए मैं उस दिन से कह रहा हूं कि थोड़ा सा ना रिलैक्स हो जाएं, वेट कर लें। हाँ, अब काम की बात जो है, काम की बात यह है कि डेथ क्रॉस होने से पहले मार्केट 2 चांस देगी, ठीक है, 2 चांस देगी, और उन दोनों चांसेस में टोटल 3 अच्छा पंप होता हुआ नजर आएगा आपको। जब टोटल 3 अच्छा पंप होता हुआ नजर आएगा, अगर तो डेथ क्रॉस होने जा रहा है, टोटल 3 अच्छा पंप होगा, तो मोस्ट लाइकली जिन ट्रेड्स में आप लोग चले गए हैं उनमें से निकल सकते होंगे आप, ठीक है जी। तो मुझे जो लग रहा है कि यहां आने से पहले वो जो एक बाउंस की बात कर रहा हूं ना, एक तो यहां हो गया था, ये 50 डे पे लग गया था वो बाउंस, आपको याद है। इस रेड कैंडल पे मैंने ओपिनियन दिया था कि यहां से एक बाउंस आएगा, बाउंस मिला, लेकिन अब फिर मुझे दोबारा लग रहा है कि बीटीसी यहां से 1,12,500 या 1,13,000 पे जाएगा, फिर रिवर्स होकर 200 डे मूविंग एवरेज पे आएगा, जो कि 1,05,000 पे है। अभी है 1,04,600 पे, तो ये तब तक 1,05,200, इट डिपेंड्स कि वो किस दिन ये प्राइस एक्शन इस मूविंग एवरेज के ऊपर आते हैं। इसका मोमेंटम अप है, जबकि ये ऊपर जा रही है, तो ऑब्वियसली अगर ये डिले होता है तो हो सकता है 1,06,000 उस दिन प्राइस, विल सी। तो प्राइस नहीं बताए जा सकते, ये कहा जा सकता है कि लग रहा है कि ये 200 मूविंग एवरेज पे जा रहा है। ओके, सो कुछ ऐसा सिनेरियो, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए ना, ऐसा कुछ हो जाए ना, इधर आने से पहले 200 डे पे आने से पहले एक बार फिर बीटीसी 50 डे को ट्राई कर लेना, 200 डे पे आने से पहले बीटीसी एक बार ग्रीन लाइन को ट्राई करे, तो लाइकली ये होगा कि ऑल्ट कॉइन्स जो है ना 12 से 15% पंप हो जाएंगे, क्योंकि ये 3,000 का पंप है। जब 3,000 बीटीसी पंप होता है तो ऑल्ट कॉइन 12 से 15% पंप होते हैं। तो उसमें फिर हमने स्मार्ट डिसीजन लेना है, उसमें हमने स्मार्ट डिसीजन लेके जो ट्रेड्स में हम जिनमें स्टक हैं, अगर तो वो ब्रेक इवन पे होंगी, वेरी गुड, हम आउट हो जाएंगे। अगर वो थोड़े बहुत माइनर से लॉस में होंगी तो फिर भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा। क्यों कि उस दिन तक, जब तक बीटीसी दोबारा एक रीटेस्ट करने जाएगा ऊपर को, डेड कैट बाउंस वाली एक मूव करेगा, तब तक हमें मूविंग एवरेजेस जो है ना उनकी शक्ल और क्लियर होती हुई नजर आ जाएगी कि वाकई ये डेथ क्रॉस की तरफ जा रहा है। तो अगर तो हमें क्लियर हो जाएगी कि वाकई ये डेथ क्रॉस की तरफ जा रहा है, और बीटीसी उस टाइम फ्रेम में बीटीसी 50 डे पे दोबारा ट्राई करने जाता है 1,12,000 1,13,000 के दरमियान, तो मैं वहां पे जो ट्रेड्स मेरी होंगी लेवरेज वाली, जिस तरह के वेट है और ऑप्टिमिज्म है, तो आई विल डेफिनेटली क्लोज देम। इधर वो ब्रेक इवन पे होंगी या इधर वो थोड़े बहुत लॉस में, आई विल गेट रिड देम ट्रेड्स। या वहां पे अगर मेरी कोई $30,000 की कोई ट्रेड खुली हुई है स्पॉट में, ठीक है, मैं उसको भी बंद कर दूंगा। तो ये सूरत हाल जो है, ये हमें, आई मीन आई एम नॉट ट्राई टू स्प्रेड एनी फड राइट नाउ, आप लोगों को डराने की कोशिश नहीं कर रहा मैं। ऑनेस्ट और ट्रू जो एनालिसिस हैं मैं उनको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। यार मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा, मैं ना लिखना, मेरी डायरेक्शन डाइवर्ट हो जाएगी, मुझे बात करने दें, फिर लिखना मैं पढ़ूंगा। इसको कॉपी कर लें आप, सिंह भाई जो भी है ना, इसको अपने कमेंट को कॉपी कर लें, जब कमेंट्स पढ़ने की बारी आएगी मैं पढ़ूंगा। अभी बड़ा अच्छा एक मोमेंटम में हम बात कर रहे हैं, एक रिदम चल रहा है, इसको चलने दो, फिर मैं पॉइंट्स भूल जाता हूं। तो मैं आई मीन
यहाँ पे पूरा बिल्कुल ऑनेस्ट स्पीकिंग, ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने रख देता हूँ आके कि यार ये इस तरह लग रहा है, इस तरह लग रहा है, इस तरह लग रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ से लग रहा है कि देयर इज स्टिल चांस, आई मीन मेरी ये बात सुन के ये ना कुछ लोग जाएं जी आज अपनी $3,000 लॉस में ट्रेड बंद कर दे और मंडे ट्यूसडे को मार्केट पंप हो जाए, तो वो बंदा कि यार मैंने वो 3,000 पे गलत बंद की थी, मार्केट पंप हुई है, मैंने ब्रेक इवन पे आ जाना था। रिमेंबर दैट, जहां पे हम हैं ठीक है, उसने होल्ड किया हुआ है 1,09,000, ठीक है, इस लेवल को उसने होल्ड किया हुआ। मंडे ट्यूसडे लाइकली ये लग रहा है कि मार्केट एक चांस दे देगी। अगर मार्केट इस तरह कोई चांस देगी मंडे रात को, अब मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी बनी हुई है कि अगला जो वीक है वो, ये वीक तो इंपॉर्टेंट था ही था, उसमें इतनी चीजें उस हिसाब से प्ले आउट नहीं हुई जो हम लोग सोच रहे थे। मार्केट टाइम ले रही है अपना, ठीक है। अब अगला वीक भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि मुझे एवरी डे यहां पर बैठना पड़ना है। नेक्स्ट वीक में मैं सोच रहा हूं मैं अपना शेड्यूल जो है एक्सरसाइज का वो मैं सुबह का बनाऊं। मैंने पिछले लाइव में भी आपसे डिस्कस किया था कि अगले वीक से मैंने अपना शेड्यूल जो है एक्सरसाइज का वो मैंने सुबह बना लेना है कि सुबह उठ के थोड़ी बहुत वॉक मारी, वॉक करके आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा जितनी मर्जी एक्सरसाइज करो। वो फिर ये होगा कि मुझे फिक्र नहीं होगा कि मैंने एक्सरसाइज क्लोज करनी है, मैंने शावर लेना है, मैंने खाना खाना है, मैंने लाइव पे बैठना, नो, ये सारी चीज़ें मैं सुबह में डन कर दिया करूँगा। तो वो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फिर हम शार्प 11 में बिल्कुल ईजी होकर यहाँ पे आके बैठ जाया करूँगा। और अगला वीक मुझे लग रहा है अगले अगले 2, 4, 5 दिन जब तक इस डेड कैट बाउंस में इंशाल्लाह वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हमारी जो स्पॉट की बिग साइज की ट्रेड्स हैं, ठीक है, या हमारी जो लेवरेज वाली ट्रेड्स हैं, अगर तो डेड कैट बाउंस में हमारी वो ट्रेड्स ब्रेक इवन पे आ जाती हैं या वो ब्रेक इवन से थोड़ा सा नीचे होती हैं, तो तब तक मेरा ख्याल है कि हमें एवरीडे लाइव आना चाहिए एक्सेप्ट टुमारो। कल मैं यहाँ पे नहीं हूँ, कल मैं वाशिंगटन डीसी जा रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे 1-on-1 मिलना है तो वो वाशिंगटन डीसी कल मुझे मिल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने मिलना हुआ तो, किसी ने आना हुआ तो वेलकम। क्योंकि फराज भाई जो है ना वो कह रहे हैं कि नदीम भाई इधर तो 8 बंदे, आपने कहा है मुझे तो 40-50 लोग चाहिए। फराज ये कह रहा है, ठीक है, उसने मुझे फ़ोन करके स्पेशल कहा कि 40-50 लोग होने चाहिए डिनर पे। फराज, तो मैं आई मीन इसको भी वो बाद में बात करेंगे। जो चीज़ें मुझे लग रही हैं ना, मैंने आपके सामने रख दी मैंने आपके सामने रख दी है, ठीक है। फराज भाई मैं अभी बात की नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, क्या हो गया? फराज का सेलफोन ऑफ हो जाना है, पता लगे। अरुण भाई थैंक यू वेरी मच। पता लगे कल फराज का सेलफोन वाकई ऑफ हो गया, मैं भी आ जाऊं। बिलाल भाई जो है ना वो न्यूयॉर्क से कह रहे हैं कि कल मैं डीसी आ जाऊं, डीसी आने को तैयार हूं अगर ऐसा कोई सिलसिला है तो, ठीक है। बिलाल भाई आ जाए, वेलकम अगर आना है तो। अगर आप आ सकते हैं 4-4.5 घंटे ड्राइव करके, जिस तरह के मैं सेम डे ड्राइव करके न्यूयॉर्क चला जाता हूँ, वापस भी आ जाता हूँ। हम सब आ रहे हैं, यस, ये लगा रहो फराज के ऊपर। तो दिस इज व्हाट इट इज। और इस प्राइस एक्शन को, इस चार्ट को, बीटीसी के देख के मैंने अभी तक अपनी कोई लेवरेज वाली ट्रेड बंद नहीं की। बी ऑनेस्ट विद यू गाइस, ठीक है, कोई ट्रेड बंद नहीं की, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि इन्होंने यहां से अब चीज़ें बहुत हद तक क्लियर होती जा रही हैं। एवरीडे जो है ना मूवमेंट चार्ट्स में होती है, एवरीडे चार्ट्स मूव होते हैं, एवरीडे नई कैंडल्स बनती हैं, एवरीडे जो हैं मूविंग एवरेजेस जो हैं वो उनका मोमेंटम पता चलता है कि 200 डे का क्या है, 50 डे का क्या है। एवरीडे आपका जो मैकडी स्टोचैस्टिक आरएसआई है उसका मोमेंटम आप देखते हो, उनकी मूविंग का आपको पता लगता है कि वो क्या क्या कहना चाह रही हैं। तो बीटीसी की मैकडी जो है स्टिल बेरिश लग रही है, ठीक है। वो हमने उस दिन जो एनालिसिस किए थे सेम है। अब मुझे इस लेवल पे आके मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने कोई भी ट्रेड भी क्लोज नहीं की, क्योंकि वो वेट की 25 पे खोली थी और वो अभी 22 से नीचे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोज कर दूंगा, अगर यहाँ पे मैं अपने पे लेता हूँ, मैंने 25 पे उसको खोला है 3x, तो अगर बीटीसी सॉरी मैंने 25 पे वेट को खोला है 3x, आज वो 22 पे है, मैं माइनस हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो
आज मैं ये देख के एकदम से जाता हूँ और उसको बंद कर देता हूँ लॉस में कि यार ये ना आज बीटीसी एकदम गिर जाए, मैं बंद कर देता हूँ। अगर मंडे ट्यूसडे बीटीसी 3000 पंप हो जाता है तो 22 से वेट उठेगा, 25-26 पे दोबारा एक कैंडल मारी जाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर मैं सर पकड़ के बैठ जाऊंगा, यार आई विश कि मैं अपने इसका वेट कर लेता, ऑर्डर लगा देता। मेरा यहां पे जिस तरह मैंने आपको, मुझे याद आ गया, ब्रेट की मैंने एक ट्रेड आप लोगों से डीसीए करवाई थी 45 पे, 44-45 पे डीसीए करवाया था ब्रेट को, ये BRETT वाले को, जो मीन कोइन है। जी हरून भाई, ओपी भी यही करेगा, लाइकली यही होगा। ब्रेट की मैंने एक ट्रेड आप लोगों से 44-45 पे डीसीए करवाई थी और मैंने कहा था कि ऑप्टिमिज्म ओपी सेम थिंग ही है। मुझे बात करने दे एक सेकंड ठहरे। मैंने उसका 57 पे उसके सेल ऑर्डर लगवा दिए थे कि अगर वहां पे आया तो निकल जाना। 98% लोग निकल गए थे, जिन्होंने ऑर्डर नहीं लगाए हुए थे वो उसमें अटक गए या फंस गए, या उनके पास स्टिल वो ट्रेड ओपन है। मुझे पता है कुछ लोगों के पास ओपन है वो ट्रेड। अब वेट की सेम सूरत हाल नजर आ रही है, ठीक है। अब मुझे जो लग रहा है ना, मुझे लग रहा है कि अगर इस टाइम पे बात यह है कि बात अब हमने ऑनेस्ट चीजें कर रहे हैं तो उसको उसी तरह लेके चलना है। मुझे ये लग रहा है कि अगर बीटीसी $3000 पंप होता है तो ब्रेट जो है ना वो 25 पे कैंडल लगा देगा। अब मेरा आप लोगों को मशवरा ये है, जो लोग लेवरेज में हैं या जिन लोगों ने थोड़ी सी बड़ी ट्रेड ली हुई है स्पॉट में वेट की, 25 पे ऑर्डर लगा लें, सेल ऑर्डर फॉर द टाइम बिंग। अगर हम उस ट्रेड में से ब्रेक इवन या थोड़ा सा लॉस देकर निकल जाएं, इट्स गोना बी ओके, इट्स गोना बी ओके। इसमें कोई वो नहीं है कि जी मैं आपको कहूं जी नहीं इसको होल्ड रखना है, 25 पे जाएगा, खैर है कोई बात नहीं। इसको हम 25 पे इसका सेल ऑर्डर सेट कर देते हैं सब लोग। कोई 24-50 पे सेट कर दे, कोई 24-70 पे। मैं आपको तरीका बताता हूं, सब ने 25 पे नहीं लगाना, ठीक है। दौड़ की तरफ भी आता हूं, सब ने 25 पे नहीं लगाना। 24-50 से शुरू हो जाएं और 25 तक स्प्रेडिंग कर लें। कोई 24-60 पे लगा ले, कोई 24-75 पे लगा ले, कोई 24-70 पे लगा ले, कोई 24-78 पे लगा ले, समथिंग लाइक दैट। इस तरह स्प्रेड करके ना ऑर्डर वेट के, अगर बीटीसी 3000 पंप करता है या 2500 पंप करता है तो लाइकली ये होगा, ये वहां तक कैंडल एक मारने की कोशिश करेगा। अगर वहां कैंडल आती है तो हम सब लोगों की ट्रेड बंद हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिमिज्म की, ओपी की। ओपी का चार्ट देखें ना, दोनों मूविंग एवरेज के नीचे गिर गया 77। अब बीटीसी 70-75 75। ऑप्टिमिज्म जो है ना उसका मैं समझता हूं कि 80 पे ट्रेड ली गई है, लेकिन 80 तक इसके लिए जाना मुश्किल हो जाना। 78 पे ना, 78, 76, 78, 76 पे ऑर्डर लगाए, 78 के करीब ऑर्डर लगा ले। थोड़ा बहुत लॉस भी हो जाएगा, खैर है। हम वो अगर तो वाकई बीटीसी 10 क्रॉस करने जा रहा है तो फिर ऑप्टिमिज्म हमें काफी नीचे मिलेगा, आगे काफी नीचे मिलेगा, ठीक है। नंबर अभी मैं आप खुद ही नंबर मेंशन नहीं करना चाह रहा। और यार ना करें ऐसी कोई बात। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कुछ लोग यहां से वेट को 25 तक लॉन्ग कर देंगे। बिल्कुल मैं किसी को यहां पे रिकमेंड नहीं करूंगा, कोई बंदा भी यहां पे किसी भी लॉन्ग में ना जाए, किसी किस्म की लॉन्ग में भी ना जाए। अगर यहां पे किसी ने कोई लॉन्ग खोलनी है, यू ऑन योर ओन, एग्जैक्टली, ठीक है। फैसल भाई मैं ट्रू5 की तरफ ही आ रहा हूं भाई जान, ट्रू5 की तरफ मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। असल में देखें, जो चार्ट्स में जो अपडेट्स या जो मूवमेंट नजर आ रही है ना, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि हमें वेरी बी केयरफुल हो जाना चाहिए। फैसल भाई जो ट्रू5 है ना, ये इजी लग रहा है 31 पे चला जाएगा इजी। अगर तो आपकी 30-31 पे एवरेज है तो वहीं पे ऑर्डर लगा लें, वहीं पे ऑर्डर लगा लें, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब डॉट जो है उसकी बात करते हैं। यार डॉट बड़ा अच्छा मूव होता है, जब भी मार्केट मूव होती है ना तो भाग के ऊपर जाता है, भाग के ऊपर जाता है। वही 30 सेंट 40 सेंट 50 सेंट ऊपर जाता है, फिर वो बेचारा बस हो जाता है। अच्छा, डॉट की मैं बात कर रहा हूं, for this and this। डॉट बड़े आराम से, अगर बीटीसी पंप होता है ना तो डॉट बड़े आराम से 416 तक जा सकता है।
अगर बीटीसी वो मूव लेता है जिस मूव की मैं बात कर रहा हूँ, 4-4-15, 4-10 से 4-15 पे आराम से डॉट चला जाएगा। तो जिनकी है ना 4-20 पे भी होगी, अगर उनको 4-15-16 पे नजर आया तो वहां नजर रखिएगा, या तो ऑर्डर सेट कर लें, तो नहीं तो नजर रखिएगा। जब आपकी उस एवरेज उस रेंज में पहुंचेगा तो ट्रेड में से निकल जाना, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग बुल रन इज फिनिश, आई एम नॉट सेइंग, आप वो बातें कर रहे हो, सारा दिन सुनते रहे उसको, हीर को, और शाम को पूछा, रात पूरी हीर सुनी, सुबह उठ के पूछा कि हीर औरत थी कि आदमी था। कम ऑन गाइस, ये चार्ट आपको नजर आ रहा है जिसका ये क्वेश्चन था। सो यू, जिनके ज़हन में ये बात आ रही है ना, जिन्होंने जिसने भी ये लिखा है, बहरहाल एनीवे आपने अच्छा लिखा है, आई अप्रिशिएट दैट कि आपने लिखा है सो यू से बुल रन इज ओवर, ठीक है। आई थिंक कि आपने लाइव स्ट्रीम जो है ना लेट ज्वाइन की है, ठीक है। मैं इस सिनेरियो के प्ले आउट होने की बात कर रहा हूं, जो मैंने अगस्त 31 को पोस्ट किया था हर जगह पे, इस सिनेरियो के प्ले आउट होने की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऊपर को तो हम 100% एक्यूरेट रहे, ऑलमोस्ट 1.18 की मैं बात करता रहा हूं, 1.8 से ऊपर को हम 100% एक्यूरेट रहे। अब अगर हम नीचे को भी 100% एक्यूरेट हो गए, मैं उस चीज से बचने की और बचाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा ख्याल है कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इस पॉइंट को, ठीक है। जी ठीक है, आप समझ गए होंगे। अच्छा किया आपने ये पॉइंट पूछ लिया। तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि बुल रन इज ओवर, वो कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ये है कि अगर बीटीसी वाकई कुछ इस तरह करने जा रहा है, डेथ क्रॉस करने जा रहा है डेली टाइम फ्रेम में, तो कुछ ऐसी सूरत हाल बन सकती है जो ये बनी थी। ये टाइम फ्रेम था मार्च, और इस 2025 मार्च से लेकर अप्रैल, ठीक है, वो महीना 1.5 महीने में ये सारा कुछ हुआ था। तो आगे अगर इस तरह की सूरत हाल, ये वाली सूरत हाल जो है, लेट मी डू दिस फॉर हिम, अगर ये मैं इस सूरत हाल से बचाना चाह रहा हूं, अगर कोई ऐसी सूरत हाल यहां पे प्ले आउट होती है, ठीक है, ये डेथ क्रॉस हुआ, उसने अपने उसी सपोर्ट लाइन पे बीटीसी ने हिट किया और नया ऑल टाइम हाई बना दिया था। अगर तो ऐसी सूरत हाल प्ले आउट होने जा रही है जिसको मैंने अगस्त 31 को ड्रॉ किया था, तो उस चीज से बचने के लिए हम क्या कहते हैं उसको, कि हम अपनी जो ट्रेड्स हैं उनको सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा लॉस है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज पे डिस्कशन हो रही है, ठीक है। सो आई होप कि आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। आई होप कि सब इस चीज को पॉजिटिव लेंगे, कुछ इसको कोई नेगेटिव नहीं लेगा। वो ठीक है कि पोर्टफोलियो जरूर डाउन होंगे अगर वाकई बीटीसी डेथ क्रॉस की तरफ जा रहा है, और अगर ये यहां से बीटीसी संभल जाता है, यहां पे मार्केट बॉटम हो जाती है, तो एक बहुत बड़ा फिर ये पंप ड्यू होगा। जो यहां पे इसके प्राइस हैं 95, अगर यहां पे आता है 96, 97 और ऊपर देखें वो 1,50,000, फर्ज किया 1 लाख ही बॉटम हो जाता है। अगर बीटीसी 1 लाख से 1.5 लाख पे जाता है तो इट्स गोना बी हेल ऑफ मनी, ठीक है। सो ये मैं समझता हूं कि ये अभी होना है, ठीक है। सो हम यहां से यहां तक जो ऑल्ट कॉइन्स में हमें लॉस होगा, जो रिसेंटली हमने ट्रेड्स खोली है, मैं उनसे बचने की बात, उस लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप कि आप सबको मेरा ये पॉइंट समझ आया हो। आई होप कि सबको ये बात अच्छी लगी हो। आई डोंट नो, अच्छी तो नहीं लगेगी क्योंकि आप लोगों की फेवर में नहीं है, और आई होप कि आपको ये सबको ये मेरी बात अच्छी लगी हो, जो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट सारी चीज़ें करता हूँ, ठीक है यार। फ्लेयर बेचारे की किस्मत ये है, फ्लेयर जब भी पंप होने की कोशिश करता है बीटीसी डंप हो जाता है, ठीक है। फ्लेयर जब भी पंप होने की कोशिश करता है, इतना खूबसूरत उसका चार्ट उस दिन लग रहा था, इतना अच्छा उसने मोमेंटम बनाया फ्लेयर ने, ठीक है, बड़ा खूबसूरत उसने मोमेंटम बनाया, और 29 के करीब गया। और मैं उसको देख रहा हूँ बैठ के ना, ये 24-25 तारीख की बात है, 3-4 दिन पुरानी, और मैं उसको बैठ के देख रहा हूँ। मैंने कहा यार इज लुकिंग वेरी गुड, और आई थिंक इट्स गोइंग टू 34। लेकिन उस दिन से बीटीसी ने रिवर्सल कर दी और फ्लेयर गिरना शुरू हो गया, ठीक है। अब अगर बीटीसी का डेड कैट बाउंस आता है,
अगर बीटीसी ने वाकई नीचे जाना उससे पहले एक बाउंस देता है 1,12,500 या 1,13 पे चला जाता है, वहां पे लाइकली ये होगा कि फ्लेयर भी उठ के फिर 28-29 पे चला जाएगा। तो जिन लोगों ने 16, 17, 18 पे फ्लेयर लिया हुआ उसको भी बंद कर देना, वेरी सिंपल, ठीक है। फिर जब ये देखते हैं मार्केट कितना टाइम लेती है डेथ क्रॉस करने में, वहां पे फिर हम अच्छे तरीके से रेडी होके तैयार होके फिर नीचे से एंट्रीज को बाय करेंगे। पर ये अच्छा हुआ है कि हमने जिन्होंने सोलाना को क्लोज किया 240 पे, उन्होंने बहुत अच्छा किया। तो वो अपने उस डिसीजन पे आज वो लोग बड़ा एक प्राउड फील कर रहे होंगे। जिन्होंने एवेक्स को क्लोज किया अच्छा फील कर रहे होंगे, जिन्होंने लिंक को क्लोज किया अच्छा फील कर रहे होंगे, जिन्होंने वर्ल्ड कॉइन को क्लोज किया, जो जो ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट में गई हैं, अच्छी प्रॉफिट में गई हैं, अगर आप लोगों ने क्लोज की हैं तो आप लोग इस टाइम पे उन ट्रेड्स के लिए अच्छा फील कर रहे होंगे। तो यहां पे हम एक पॉइंट और बता दूं, यहां पे हम उस पोर्टफोलियो को डिस्कस नहीं कर रहे जो 1.5 साल से या 2 साल से नीचे पड़ा हुआ है। उसने तब ही रिकवर होना है जब पूरे का पूरा ऑल्ड सीजन लगेगा, ठीक है। और ये बात मैं अपनी लाइव में बिल्कुल ब्रीफली कर चुका हूं कि डोमिनेंस जो है जब वो 57 पे थी, मैंने कहा था कि ये 61, 62 पे जाएगी, तो वहां से जब ये गिरेगी फिर एक ट्रू ऑल्ड सीजन शुरू होगा। अब वो कितनी देर वहां से गिरेगी, 2 महीने 4 महीने, जितनी देर वो गिरती रहेगी ऑल्ड्स आपके पंप होते रहेंगे। अब नेक्स्ट लाइव मंडे को करूंगा आप लोगों के लिए, कल नहीं करूंगा, कल मैं आउट ऑफ टाउन हूं। तो मंडे को अब मुझे लग रहा है कि हमें जिस पोजीशन में हम सब लोग जिस जगह पे अटक गए हैं ना, हमें एवरी डे जो है दोबारा से फिर अगले वीक फिर हमने लटक जाना है। हमें फिर एवरी डे बैठना पड़ेगा। यार माफ कर दो मुझे सनी भाई, आपने लगाना है एवेक्स का ऑर्डर, आपका दिल कर रहा है लगा लो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। एवेक्स जिस तरह गिर रहा है ना, अगर बीटीसी ने थोड़ी यूपा की ना, थोड़ी जी चूपा की बीटीसी ने, तो एवेक्स आपको 200 मूविंग एवरेज पे पड़ा हुआ नजर आना है और $22 गया वहां पे, ठीक है। $22 कोई बिग डील नहीं है एवेक्स के लिए। आपको यहां लग रहा है 28 पे या 22 पे नहीं जा सकता, अगर बीटीसी ने थोड़ा सा यूं किया ना तो एवेक्स ने करना है वो मर गया, वो गया 22 पे। तो यार सब्र कर लो यार क्यों इस तरह मुझे इस तरह करने पे मजबूर करते हो। और ये जो है ना, जिनको खारिश हो रही है वर्ल्ड कॉइन की, जो बड़े दिनों से मुझे पूछ रहे थे जब एक 60 पे था, उनको मैं ये बता दूं कि बंदे बन जाओ, इसने वाकई $1 के करीब चले जाना, देना है ले लो। बट मैंने अभी तक वर्ल्ड कॉइन की रीबाय की कॉल नहीं दी, मैंने अभी तक एवेक्स की रीबाय की कॉल नहीं थी, ठीक है। तो चीज़ों को टाइम दे दो। मुझे मूविंग एवरेजेस बीटीसी की अच्छी नहीं लग रही। चलें एक बार फिर मैं कैमरा उधर घुमाता हूँ। अगर मेरा फ़ोन बंद हो गया तो मैंने नया फ़ोन ऑर्डर किया, अभी आया नहीं है। मेरा फ़ोन अगर बंद हो गया तो उसको समझना कि लाइव ख़त्म हो गई है। फिर हम मंडे को मिलेंगे रात 11 बजे, ठीक है। अब मैं एक बार फिर इसको घुमाता हूँ आपकी तरफ, एक उस तरफ कैमरे को। व्हाट यू सी हियर इन मूविंग एवरेजेस क्या कह रही हैं यहाँ पे आपको? मैं स्कोर बड़ा कर देता थोड़ा सा। मूविंग एवरेजेस क्या कह रही हैं? ये 50 डे मूविंग एवरेज है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। ये क्या कह रही हैं आपको? डू यू थिंक ये दोनों आपस में मिलना चाह रही हैं? डू यू थिंक ऐसा लग रहा है कि दोनों एक बार फिर दोनों आपस में किस करना चाह रही हैं? मुझे रिप्लाई करें, मुझे जल्दी करें, टाइम नहीं है, बैटरी किसी टाइम भी फोन बंद हो जाना। डू यू थिंक कि ये मूविंग एवरेजेस आपस में किस करना चाह रही हैं दोबारा से? फिर लग रहा है ऐसा? आई विश कि ये एनालिसिस रॉन्ग हो। आई विश कि ये एनालिसिस रॉन्ग हो, ये मूविंग एवरेजेस आपस में किस ना करें। आई विश, मैं उस दिन का कह रहा हूं, आई विश कि ये जो मैं देख रहा हूं ये ना हो। लेकिन जो है वो है, जो रियलिटी है उसको हमने डिस्कस करना है, डेफिनेटली डिस्कस करना है। और एनालिसिस कहते हैं उसको है जो ट्रू रियलिटी के ऊपर होते हैं। आई नो इमरान भाई आप चैंपियन हैं, मैं क्या कहूं आपको, नॉट वेरी सून, ठीक है। डू यू थिंक कि ये लग रहा है कि आपस में किस करने जा रही हैं? ठीक है, सो आई थिंक वी आर राइट हेयर, समथिंग लाइक दिस। लो मैं पॉइंट करता हूं। आई थिंक वी आर हेयर। अगर तो डेथ क्रॉस होने जा रहा है ना ये वाला,
पुराना जो है, अगर उसी को हम उसी फ्रैक्टर की बात करते हैं तो मैं आई थिंक वी आर हियर। हमें यहां से एक बाउंस मिलना है और यहां पे लोगों ने बुलिश होना है कि नो मार्केट गोइंग अप, बीटीसी 50 डे ब्रेक कर रहा है और उसने कहना टुक 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 टुक, ऐसा हो सकता है। तो इस चीज से इस ये जो एक गंदा ड्रॉप है ना, अगली और नेस्टी ड्रॉप, इससे बचने के लिए इस मूव का मैं वेट कर रहा हूं। मैं इस मूव की बात कर रहा हूं, आपको मेरी बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ रही है, सबको बड़ा डीप मैंने समझाया। अगर तो डेथ क्रॉस होने जा रहा है जिस तरह पिछली बार हुआ था 1 डे में, ठीक है, अगर तो वो होने जा रहा है तो हम यहां पे पड़े हुए हैं, किसी भी टाइम हमने यहां पे आ जाना है इंशाल्लाह। बिफोर दिस हम यहां पे आएंगे, ब्रेक इवन में हैं या हम थोड़ी बहुत ही माइनर लॉस में हैं, आई विल क्लोज। ओके, फिर मैं मार्केट को कहूंगा कि लो भी मैं 7 दिन कोई ट्रेड नहीं ले रहा, डू वट एवर यू वांट टू डू। तो मार्केट को फिर जो मार्केट ने करना है उसको करने देंगे। तो जिन लोगों को आई मीन आई एम नॉट, आई डोंट वांट से एनीथिंग टू एनीबॉडी, हर बंदे का अपना अपना चार्ट एनालिसिस करने का तरीका है, ठीक है। मोस्ट देसी लोग जो मार्केट में इस टाइम उस्ताद बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम, ये सारे मेरे शागिर्द हैं, मोस्ट ऑफ देम 98.9% जो मार्केट में इस टाइम गुरु बने हुए हैं ना, वो मेरे शागिर्द हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं ही उनका उस्ताद हूं, मैंने सिखाया उनको, मैंने दिखाया उनको क्रिप्टो होती क्या है, ठीक है। तो आई एम नॉट प्राउड अबाउट इट बट आई एम प्राउड अबाउट इट, ठीक है। सो जो मुझे लग रहा है वो मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है। और फिर दोबारा ये बता दूं, मैंने इस चार्ट को सामने रखते हुए अभी तक अपनी कोई ट्रेड क्लोज नहीं की जो लॉस में चली गई है, ठीक है। जिसमें बात करेंगे यार, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं ये कह रहा हूं टिकटॉक के ऊपर लाइव स्ट्रीम जो थी हम लोग हैं देसी कम्युनिटी में, 2020 में मैंने स्टार्ट की थी, वीडियोस बनानी मैंने स्टार्ट की थी। लोगों को तो क्रिप्टो के अलीफ का नहीं पता था, बहुत सारे लोग आई ग्रुप बन के बैठे हुए हैं, शायद उनमें से कुछ लोग देख भी रहे हो, मैं उनको तंज नहीं कर रहा। जो रियलिटी है, जो हकीकत है, वो हकीकत है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मैंने सिखाया कि यूएसडीटी कॉइन बेस में से कू कॉइन में कैसे लेके जाना है, आज वो अपने ग्रुप खोल के बैठे हुए हैं, उस्ताद बने हुए हैं आज, ठीक है। उनमें बहुत सारे जो घटिया किस्म के लोग थे वो मेरे उस्ताद बने हुए इस टाइम। द एंड ऑफ द डे ये बात वो कभी भी झुठला नहीं सकते, ठीक है, कि सिखाया किसने है, रास्ता किसने दिखाया था, नो मैटर व्हाट कि हम लॉस में या प्रॉफिट में, आपको लाइन किसने दिखाई थी। और भाई मैं जब सितंबर 2020 में वीडियो बनाया करता था ना क्रिप्टो की, तो लोग मुझे पता कहते थे, जेडे आज उस्ताद बने हुए हैं, वो मुझे कहते थे पता है यू टॉकिंग अबाउट नदीम भाई, क्या क्रिप्टो की बात करते रहते हैं, क्रिप्टो है क्या। आज वो अपने ग्रुप्स बना के बैठे हुए और कहते हैं हम उस्ताद हैं जी। तो कोई बात नहीं, दे थिंक दे, आई मीन इट्स ओके। लेकिन वो जहां मर्जी भाग लें, जब भी वो अपने इनसाइड अपने ब्रेन या हार्ट में सोचेंगे, उनको पता होगा उस्ताद तो यही है। इसको देख के ही हमने क्रिप्टो स्टार्ट की थी। सो अगर ये फ़ोन बंद हो जाएगा तो समझे, अगर ये लाइव बंद होगी तो ये समझना कि फ़ोन डेड हो गया है, एंड द नेक्स्ट लाइव विल बी ऑन मंडे नाइट 11 PM, ठीक है। अब बात ये है कि मेरे पास चार्जर भी नहीं है, ओ माय गॉड, चार्जर भी ऊपर पड़ा है, यहाँ से चार्जर मैंने खुद उतारा रात को। चलें जी, ठीक है। फिर अब हम वेट करेंगे उस बाउंस का जिसका मैं बात कर रहा हूँ। होपफुली अल्लाह करे कि अगर तो बीटीसी डेथ क्रॉस की तरफ जा रहा है, दैट्स ओके। लेकिन उससे पहले मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें बीटीसी एक 3000 की मूव दे दे। जिन ट्रेड्स में हम लोग नुकसान में जा रहे हैं, जो मोस्ट रिसेंटली हमने खोली थी, हम उनको ब्रेक इवन में या मिनिमम लॉस में बंद कर दें और कोई 10 दिन हम चुप करके साइड पे होकर ना हाथ की खारिश जो है ना उसको मिटा लें। जिनके हाथ पे ज़्यादा खारिश हो रही है ना, उनको मैं ये कहूँगा अपने हाथ पे ग्लू लगा लो। और यार एक हाथ पे ग्लू लगा के ना, जिसको ज़्यादा खारिश हो रही है, एल्फी डाल के ना ऊपर छोड़ दे ना, इकट्ठे नहीं मिलाने, बस उसके अकेले पे एल्फी डाल दे। अब बेच यू कि आपको खारिश नहीं होगी, सब्र कर लें थोड़ा सा। सही कह रहा हूं ताया जी। अगर किसी को बहुत ज्यादा खारिश हो रही है कि मैं भी अभी बताएं क्या बाय करूं, और भाई जा बाहर उसे वहां से $2 का वो मिलता है ग्लू,
वो लो, या पाकिस्तान में ऐसी मिलती है, अपने जिस हाथ पे खारिश होती है उसके ऊपर डाल के ना और उसको नंगा खुला छोड़ दो, ये दूसरा ना साथ चिपका लेना कि नंगा छोड़ दो, ठीक है। 6 घंटे के लिए कुछ ना करना है, बेच यू आपको खारिश नहीं होगी, फिर नहीं खारिश होगी। तो चिल करो, सब्र कर लो। और इस बात को जहां से हमने छोड़ा है हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। और फिर बताता जो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं समझता हूँ कि जी बुल मार्केट ओवर हो गई है, नहीं। ऑल्ट सीजन जो आना है वो होना ही होना है, ठीक है। एक चार्ट मैं वो डेडिकेट करूंगा, मेरा एक फ्रेंड है ट्विटर पे बहुत पुराना, 2017 पे मेरी सैम के साथ सलाम दुआ हुई थी ट्विटर पे, उसने मुझे एक चार्ट भेजा है, उस चार्ट के ऊपर मैं मंडे को आपसे बात करूंगा। जब मैं वो चार्ट आपके सामने रखूंगा, यू गाइस गोना लव इट। आज तो वो कहते हैं ना 2 न्यूज़ है भाई, वो कोई फिल्म में आता है ना, किसी डोंग की न्यूज़ सुनाते हैं, सर 2 न्यूज़ है, वो कहता है क्या न्यूज़ है, वो कह रहा है एक बुरी खबर है और एक अच्छी खबर है। तो वो कहते हैं जी पहले बुरी सुना दो। तो वो मैंने आपको बुरी खबर जो मुझे लग रही थी पहले सुना दी है। अब एक अच्छी खबर भी है। इस बुरी खबर के सामने वो जो अच्छी खबर है ना, जो अच्छी न्यूज़ है, 2 न्यूज़ ही आज मेरे पास, एक गुड और बैड। आज मैंने बैड न्यूज़ शेयर कर दी है। ये समझ लें, ये बैड न्यूज़ एक चींटी की तरह है और जो गुड न्यूज़ है वो एक हाथी है, वो मैंने संभाल के रखी है। आई विल शेयर विद यू ऑन मंडे नाइट। और मैं कोशिश करूंगा कि मंडे को मैं सुबह टाइम मैनेज करूं। और वो एक चार्ट मेरे सामने मुझे एक दोस्त ने भेजा है, जर्मनी का बंदा है वो, और 2016 अर्ली 17 में मेरा ख्याल है उसकी मेरी ट्विटर पे मुलाकात हुई थी। तब से वो मेरे साथ, वो मुझे फॉलो करता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। उसने मुझे एक चार्ट भेजा है ऑल्ट सीजन का, ऑल्ट कोइंस के बारे में, और एक नई चीज़ मैंने देखी है और वाकई उसकी रिसर्च होती है, उसका भी बहुत बड़ा ग्रुप है। वो चार्ट जो है मैं आपके सामने मंडे को रखूंगा। उसको देख के आपको लगेगा कि ये नेगेटिव न्यूज़ कुछ भी नहीं है, इसको तो यूं करके खा जाना है। वो चार्ट जब मैंने देखा तो मेरी भी आंखें यूं खुली हो गई थी कि यार ये तो बहुत बड़ा ऑल्ट सीजन है जो ये पुश कर रहे हैं मार्केट मेकर्स। ये जितना बड़ा ऑल्ट सीजन है, उस चार्ट को देख के मैं और पॉजिटिव हो गया और मैं 100% श्योर था कि ऑल्ट सीजन आना है। कल जब उसने मुझे चार्ट भेजा, मैंने वो देखा और फ़ोन पे मैं उसको देखता रहा, मैं घर पे नहीं था। तो उसको देख के मुझे लगा कि यार ये तो जितना बड़ा ऑल्ट सीजन उस चार्ट के हिसाब से नज़र आ रहा है जो उसने भेजा है। मैंने कहा यार इसलिए मार्केट मेकर इस चीज़ को आगे से आगे पुश किए जा रहे हैं, कि मोस्ट लोग निकलते ही चले जाएं जितना बड़ा ऑल्ट सीजन नज़र आ रहा है। इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच, ठीक है, सो देयर इज़ नो नीड टू गेट नेगेटिव। होप फॉर के BTC यहाँ से एक डेड कैट बाउंस जो दोबारा से डेली टाइम फ्रेम में 50 डे मूविंग एवरेज को टच करे, 1,12,500 या 1,13,000। हमारी वहाँ पे ट्रेड्स जो हैं, जो मोस्ट रिसेंटली हमने ली हैं, वो अल्लाह करे ब्रेक इवन में आए एंड आई रियली वांट टू क्लोज देम ट्रेड्स। ठीक है, हम सब क्लोज करेंगे और फिर हम सब वेट करेंगे एक अच्छे एंट्री पॉइंट का। और जिनको खारिश हो रही है उनका इलाज मैंने बता दिया है। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज ऑन मंडे नाइट 11 PM। मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ। अब मेरी बैटरी किसी भी टाइम में रुक, तो उससे पहले कि बैटरी बंद हो मैं खुद ही बंद कर देता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मंडे को मिलते हैं रात को 11 बजे।